सब्जेक्ट से हट गए तो थोड़ा मैं भी सब्जेक्ट से हटकर ये बताना चाहता हूं कि जब चंद्रयान 3 चांदा मामा के पास गया तो वहां से चाइना नजर आया आपको ये नजर आया कि किस तरीके से 2000 स्क्वायर किलोमीटर हमारी धरती के ऊपर चाइना ने कब्जा करके रखा है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, राजनीति अपनी जगह। अध्यक्ष एक मिनट माननीय सदस्यगण, मैं कई बार इस बात के सुनता हूं, हमारे देश की महिमा, उसकी प्रसिद्धि, उसके बारे में हम सदन में क्या मैसेज देना चाहते हैं। सदन में कुछ विषयों को सकारात्मक तरीके से पूरा देश, पूरा विश्व संसद की कार्रवाई को देखता है। हम कह रहे हैं कि कोई ऐसा विषय नहीं बोलना चाहिए जिससे कि हम कमजोर नजर आए। भारत आज मजबूत है, दुनिया भारत की ओर देख रही है। आप सदन में थोड़ा सकारात्मक बात करें। हाँ, वो विषय अलग है, वो विषय है। मनीष जी, आपका विषय महत्वपूर्ण है। के ऊपर मैं नहीं हटा अध्यक्ष महोदय, पढ़ते भी रहते हैं। अगर मंत्री जी अगर ट्रैक के ऊपर हटकर दूसरी बातों के ऊपर चले गए तो मजबूरन हमें भी थोड़ा सा ट्रैक के ऊपर हटना पड़ा। लेकिन अध्यक्ष महोदय, राजनीति अपनी जगह के ऊपर। मुझे आज खुशी है कि चंद्रयान के अंदर जितने लोगों का योगदान रहा है उसमें 4 मैं लोगों का खास तौर से नाम लेना चाहूंगा। यकीनन जो हमारे साइंटिस्ट हैं, इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर है सोमनाथ, इसरो के चेयरपर्सन, मिशन डायरेक्टर एस मोहन कुमार, प्रोजेक्ट डायरेक्टर वीरा मुथुवेल, इनके साथ जितनी भी टीम। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसी दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया के 2 लड़के भी थे उसी टीम के अंदर जिन्होंने चंद्रयान को वहां तक पहुंचाने का काम किया, मोहम्मद काशिफ और अरीब अहमद। आसाम के एक लड़का और एक लड़की थी। आपने रिजर्वेशन नहीं दिया मुसलमानों को, महिला रिजर्वेशन के अंदर मुसलमानों का, लेकिन एक बच्ची इसरो के अंदर भी है जो आसाम से आती है, यास्मीन, नाजनीन और बहरुल इस्लाम। तो हमें खुशी इस बात की है अध्यक्ष महोदय, हमें आज भी वो तस्वीर याद आती है कि जो 2019 के अंदर जब ये चंद्रयान 2 का मिशन फेल हुआ तो हम देख रहे थे कि कैसे वो साइंटिस्ट की आंखों के अंदर आंसू थे। वही मंजर 2023 का देखिए, जब वो किस तरीके से खुश हो रहे थे। जब वो 2019 के अंदर नाकामयाब हुए तो उन्हें इस बात का दर्द नहीं सताया कि हम फेल हो गए। उन्होंने शायद सोहनलाल त्रिवेदी की उस कविता से कुछ सीख ली और आगे बढ़ते रहे। और वो कविता के कुछ पंक्तियां मैं आपको सुनाना चाहता हूं। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद। श्री उदय प्रताप सिंह जी। धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो मैं आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं कि इस नए सदन में जो बरसों बरस इस देश के विकास को, इस देश की भाग्य को गढ़ने का काम करेगा, उसमें आपने मुझे पहली बार बोलने का अवसर दिया। मैं हृदय से आपका अभिनंदन करता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, आज चंद्रयान, उसकी सफलता, हमारे इसरो के साइंटिस्ट, उनका गुणगान हम सुबह से कर रहे हैं। मैं सबसे पहले हमारे इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, उनका हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन्होंने इस देश को गौरव की अनुभूति करने का एक बड़ा ऐतिहासिक अवसर इस देशवासियों को दिया है। साथ ही मैं देश के प्रधानमंत्री, हम सबके गौरव श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं कि विपरीत परिस्थितियों के बाद 2019 में कोविड के समय चंद्रयान 2 की असफलता के बाद भी उन्होंने लगातार हमारे वैज्ञानिकों को प्रोत्साहित किया और लगातार उनको प्रोत्साहित करते हुए आज हम इस स्थिति में पहुंचे कि हम चंद्रयान की सफलता को प्राप्त कर सके और पूरा देश गौरव की अनुभूति कर रहा है। मैं प्रधानमंत्री जी को इसलिए और धन्यवाद देना चाहता हूं कि 23 अगस्त स्पेस डे के रूप में पूरा देश आगे आने वाले वर्षों में मनाएगा और जब 23 अगस्त आएगा तो उस दिन
ये देश उन वैज्ञानिकों को विजेता के रूप में अनुभव करेगा, उन विजेताओं को स्मरण करने का काम करेगा, उनका गौरवगान करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, अभी हमारे दूसरे वक्ता कुछ के बजट के ऊपर बात कर रहे थे कि बजट में बढ़ोतरी करी, कटौती करी। मुझे तो आश्चर्य होता है हमारे वैज्ञानिकों के ऊपर कि उन्होंने कितने कम बजट में इतनी बड़ी सफलता हासिल करी। कहीं मैं अखबार में पढ़ रहा था कि जो आदि पुरुष फिल्म बनी है उस पर ज्यादा बजट खर्च हुआ है, लेकिन हमारे चंद्रयान को सफल करने के लिए कम बजट में हमारी इतनी बड़ी ऐतिहासिक सफलता हमारे वैज्ञानिकों ने हासिल की। हम उनका अभिनंदन करते हैं। अध्यक्ष जी, हम सनातन संस्कृति को मानने वाले लोग, हमारी संस्कृति हमको प्रेरणा देती है सतमार्ग पर चलने के लिए, प्रगति के लिए। हम अभिभूत हैं कि हमारे इसरो के चेयरमैन इस सफलता के बाद वो मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि हे प्रभु, आपने हमारी इस सफलता को अंजाम तक पहुंचाने में आशीर्वाद प्रदान किया। मुझे आज भी स्मरण है, हमारे पूर्व ब्रह्मलीन शंकराचार्य ज्योतिष शारदा पीठाधीश्वर श्रद्धेय स्वरूपानंद जी महाराज के पास जब एस सोमनाथ जी एक बार आशीर्वाद लेने गए थे, उस समय हम लोगों ने कल्पना नहीं करी थी कि आगे जाकर कभी इतनी बड़ी सफलता के कारक बनेंगे। हमारी संस्कृति हमको प्रेरणा देती है कामों में सफलता पाने के लिए। और सबसे महत्वपूर्ण तो हम जहां पहुंचे हैं दक्षिण ध्रुव पर, वहां दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं पहुंच सका। ये हमारे लिए और एक अद्भुत हमारे लिए संयोग है। और मुझे लगता है इसलिए प्रधानमंत्री जी ने अपने वक्तव्य में सबसे पहले कहा था कि मैं विदेश में हूं, मैं शीघ्र हिंदुस्तान पहुंचकर आपके साथ शरीक होना चाहता हूं, आपकी खुशी में शामिल होना चाहता हूं। मैं सैल्यूट करता हूं इस देश के वैज्ञानिकों को जिन्होंने इतनी बड़ी सफलता आज भारत के लिए दिलाई। और ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है कि हर चुनौती में प्रधानमंत्री जी इस देश में हर व्यक्ति के साथ खड़े होते हैं, हर खुशी में उसके सहभागी बनते हैं, हर दुख में उसके पीछे ढांढस बंधाने के लिए खड़े रहते हैं। ये हमारे लिए एक गौरव का विषय है। माननीय अध्यक्ष जी, हम भाग्यशाली हैं। हम वो पीढ़ी हैं इस संसद में काम करने वालों की जिन्होंने पुरानी संसद में भी काम किया, जो अब संविधान सदन बन गई, और आपके नेतृत्व में हम इस नए सदन के अंदर भी अपना उद्बोधन देश के सामने रख पा रहे हैं, इस ऑगस्ट हाउस में अपनी बात कर पा रहे हैं। हम वो गौरवशाली, वो भाग्यशाली पीढ़ी है। माननीय अध्यक्ष जी, आपके नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमें वो गौरव की अनुभूतियां दोनों सदनों के अंदर मिली हैं। शायद वो पहले की पीढ़ियां भी वो अनुभव नहीं कर सकी और आगे आने वाली पीढ़ियां दूसरे तरह का अनुभव करेंगी, लेकिन जिन चीजों को हमने जिया है शायद वो अवसर दूसरों को नहीं मिलेगा। हमने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जीएसटी इस देश के अंदर लेकर आए। हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 370 धारा हटाने का काम किया। ये वही सदन है, हमें अवसर मिला कि राम मंदिर निर्माण का काम 350-400 वर्ष के बाद अगर इस देश में, भारतवर्ष में दोबारा चालू हुआ है तो हमारी इसी संसद के कार्यकाल में चालू हुआ है। 3 तलाक जैसा बड़ा कानून, हम उन भाग्यशाली लोगों में हैं कि हमारे सांसद रहते हुए अवसर हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमको दिया है। सबसे महत्वपूर्ण कल का जो दिन था, मैं संसद के गौरवगान की बात कर रहा हूं। कल का जो दिवस था, हमारे जीवन में जो गौरवशाली अवसर आते हैं, हमारे जीवन में जो गौरवशाली क्षण आते हैं, उनको स्मरण करने का ये दिवस है। नई संसद के अंदर गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चन करने के बाद इस देश में महिलाओं के लिए जो आरक्षण हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सदन ने जो सर्वानुमति से पास किया है, ये गौरव भी हमको मिलना था। हम धन्यवाद देते हैं माननीय अध्यक्ष जी कि आपके नेतृत्व में हमारी सरकार ने, इस सदन ने वो महत्वपूर्ण काम किया है। मैं पुनः आपका अभिनंदन करते हुए हमारे चंद्रयान 3 के सफलता में सहभागी चेयरमैन से लेकर हमारे छोटे छोटे वैज्ञानिकों तक
इस बड़े यज्ञ में जिस व्यक्ति ने भी आहुति दी है उन सब का अभिनंदन करते हुए, उनका वंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। श्रीमती हेमा मालिनी। धन्यवाद। I am extremely happy and delighted to be speaking in this beautiful new Sansad Bhavan for the first time. Thank you so much for giving this opportunity. अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं सभी माननीय सांसदों को धन्यवाद करती हूं। नए सांसद भवन के पहले कानून के रूप में नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 विशाल बहुमत से पारित करने के लिए गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल जी को ऐतिहासिक भाषण के लिए आभार व्यक्त करती हूं और आपको भी और हमारे प्रधानमंत्री जी को भी अभिनंदन करती हूं। अध्यक्ष महोदय, भारत आज चंद्रमा पर है। हमारा राष्ट्रीय गौरव तिरंगा और अशोक चक्र आज चंद्रमा पर है। ये आज का भारत है, 21 सदी का भारत है, जो नरेंद्र मोदी जी के सशक्त और दूरदर्शी नेतृत्व में निर्भीक और जुझारू है। हर भारतीय आज शान से कह सकता है कि मेरा देश आज अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस की तरह पहली पंक्ति में खड़ा है। लेकिन ये कैसा संभव है? ये संभव हुआ हमारे कर्मयोगी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व और दृढ़ संकल्प से, हमारे वैज्ञानिकों को दिए गए प्रोत्साहन से, उनके समर्पण और परिश्रम से और 140 करोड़ देशवासियों की एकजुटता से। ये कैसा संभव है? इसलिए संभव है कुछ पाने के लिए दिल में जुनून चाहिए, कुछ पाने के लिए दिल में जुनून चाहिए, रगों में दौड़ता हुआ खून चाहिए, आएगा आसमान भी जमीन पर, इरादों में बस फतह की गूंज चाहिए। ये हमारे प्रधानमंत्री में है, इसलिए वो कर सकते हैं इतना सब काम। पिछले 9 वर्षों में प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में निरंतर ऐसे निर्णय लिए गए हैं, नीतियां बनाई गई है, जिन्होंने भारत में इनोवेशन और रिसर्च को आसान बनाया है। भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम में समस्त साइंटिस्ट के साथ महिला वैज्ञानिकों को भी महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत को गर्व है कि चंद्रयान 3 की सफलता में भी हमारी महिला वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। ये सफलता आने वाले वर्षों में भी हमारी महिला वैज्ञानिकों को प्रेरित करती रहेगी। चंद्रयान मिशन से जुड़े 2 महत्वपूर्ण पॉइंट, तिरंगा और शिव शक्ति, और ये सिर्फ नाम ही नहीं बल्कि ये हमारी हजारों वर्ष पुरानी विरासत और आज की वैज्ञानिक आकांक्षाओं वाले भारत को एक सूत्र में पिरोती है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी चंद्रयान की सफलता पर इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कहा था, भारत के पास विज्ञान के ज्ञान का जो खजाना है वो गुलामी के लंबे कालखंड में दब गया है, छुप गया है। आजादी के इस अमृत काल में हमें इस खजाने को भी ढूंढना है, उस पर रिसर्च भी करनी है और दुनिया को इसके बारे में बताना भी है। भारत दुनिया की सबसे युवा प्रतिभा वालों देश है। नई पीढ़ी के लिए ये संदेश है कि भारत के प्राचीन ग्रंथों में खगोलीय सूत्रों को वैज्ञानिक रूप से साबित करने के लिए और उनका नए सिरे से अध्ययन करने के लिए आगे आएं। यही भावना 2047 में विकसित भारत के सपने को साकार करेगी। अध्यक्ष जी, मैं अपनी बात अटल जी की एक कविता की कुछ पंक्ति से पढ़कर बात समाप्त करूंगी। मैं तेज पुंज तमलीन जगत में फैलाया मैंने प्रकाश, जगती का रच करके विनाश,
कब चाहा है निज का विकास, शरणागत की रक्षा की है मैंने अपना जीवन देकर। विश्वास नहीं यदि आता तो साक्षी है ये इतिहास अमर। यदि आज दिल्ली के खंडहर सदियों की निद्रा से जगकर गुंजार उठे ऊंचे स्वर से हिंदू की जय, तो क्या विस्मय। हिंदू तन मन, हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। धन्यवाद। श्री के राम मोहन नायडू। Thank you, Honorable Speaker, sir, for giving me an opportunity to participate in this important debate. I stand before you with immense pride and joy. I think both are on. I stand before you with immense pride and joy as I reflect upon the recent successes of ISRO Chandrayaan-3, which is the world's first mission to successfully land on the lunar South Pole, and Aditya L1, which was the first satellite mission to study the sun. Sir, these achievements are not just a milestone. They are a testament to the unwavering dedication, hard work, and remarkable journey of our nation's space program, fueled by the tireless work of our scientists, engineers, and our support team at ISRO. Sir, I was thrilled to watch on TV the awe-inspiring launch of Chandrayaan-3, which happened in Sriharikota, which is in my home state of Andhra Pradesh. It is an experience that filled my heart with pride, excitement, and joy. The sight of our spacecraft ascending into the cosmos was nothing short of breathtaking. It was a moment that resonated deeply with every Indian and a moment that affirmed our status as Vishwa Guru. I also would like to take a second and appreciate all scientists, including the Telugu scientists who have contributed to the Chandrayaan mission. What makes Chandrayaan-3's triumph even more inspiring is the journey that led us here. It reminds us that failure should never deter us. Instead, it should propel us to return stronger. Chandrayaan-2 faced its own challenges, but our scientists and engineers demonstrated an unwavering spirit of resilience and determination. So they refused to let adversity define their journey, and their efforts bore fruit with the resounding success of Chandrayaan-3. In the words of our visionary leader, Sri Chandrababu Naidu Garu, every crisis creates an opportunity, and those who fight in those situations will emerge as leaders. This is precisely what our ISRO scientists have demonstrated to the world. They have seized the opportunity, overcome the challenges, and emerged as leaders in the space exploration program. Respected sir, as we speak about the successes of ISRO, the first name that comes to the young minds of this country is our beloved former President, Abdul Kalam ji, sir. He is commonly known as the People's President also. We have all heard inspiring stories of his association with ISRO. And it is an honor for TDP, as Sri Nara Chandrababu Naidu Garu, the then convener of NDA, was the one who proposed and supported the nomination of Kalam as the President of our nation. And I am certain that Dr. Kalam, had he been among us today, he would have been filled with immense joy and satisfaction seeing the success today. He also preached to this great nation to dream big and achieve big. But sir, ISRO not only dreamt big, but it dreamt of the impossible and achieved what no other country could today. It's now upon the central government to take these great technological advances and breakthroughs and use them for the benefit of 140 crore people of this country, sir. And I take immense pride in serving under the leadership of Chandrababu Naidu Garu, who encapsulates the above thought brilliantly. I would like to highlight certain programs where our leader engaged with ISRO to help resolve issues faced by the people of Andhra Pradesh when he was the Chief Minister, sir. The lightning alert system, which was initiative launched to help warn people about possible lightning and staying safe, sir. And it was a lot of beneficial program for my constituency of Srikakulam, as it is a cyclone-prone area. And envisioning the use of satellite imagery for crop health monitoring, yield protections, and crop insurance payouts, sir. And the government is today using it for Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana also. And building spatial dashboards to monitor big development infra projects like Polavaram and other ones, sir. Monitoring groundwater levels and actively working with our young entrepreneurs to develop technology that can benefit the common man. We should also acknowledge the rapid growth in our private sector's involvement in the development of space technologies over the last few years. Young startups like Dhruva Space, SatSure, Digantara, Skyroot Aerospace, Bellatrix, and many others
across India have achieved remarkable success over the last few years. I urge the central government to actively engage, assist and tap into the potential of such organizations to accelerate our country's overall progress in space research and satellite technology. I also applaud the government for launching programs such as Atal Tinkering Labs and legislation such as Anusandhan National Research Foundation Act 2023 that are aimed towards fostering the spirit of learning and scientific temperament in our country, sir. Sir, before I conclude, I would like to bring the attention of the House to the case of Sri Nambi Narayan, a stark reminder of how motivated, petty vindictiveness can uproot and put back years of scientific development and innovation. It puts fear in the hearts of people and discourages them from carrying forward the works of their leaders, lest they be termed traitors to the nation themselves. Even though he has been cleared of all the charges, the years lost fighting the allegations took an obvious toll on his health and reputation, sir. The country lost out as well on the possible immense contributions this brilliant mind could have made to our space program. Sir, we live in strange times where the corrupt are putting the honest and sincere in jail, sir. We see a similar chain of events unfold in my state of Andhra Pradesh, where our beloved leader Chandrababu Naidu, who worked relentlessly for 45 years with an unblemished career, have been jailed. Sir, if I'm speaking anything unparliamentary, you have the right to expunge it, sir. But I'm not speaking anything unparliamentary. Within my limits of being a parliamentarian, I'm speaking in this house, sir, who has worked relentlessly for 45 years with an unblemished career, has been jailed on trumped-up charges, which is an obvious case of regime revenge litigation. What incentives do young leaders like me have when honesty is being impeached? On the other hand, another leader from my state, surrounded by sycophants, will be celebrating 10th year anniversary of being out on bail this 23rd September for looting our country of 43,000 crores, sir. Sir, respected sir, we need to fix our system before it is taken for granted. Sir, 2 lines and I am concluding. Please conclude. Concluding, sir. Sir, many of them who have benefited from CBN's policies and leadership over the years have come out on the streets to show their concern over his arrest. Not only in Andhra Pradesh, but in Hyderabad, Bangalore, Delhi, not only in India, but cities across USA, UK, Australia and many other countries. There is support pouring in, sir. Through you, I appeal to the members of this august house to raise their voices collectively against the grave injustice and blatant assassination of democracy unfolding in Andhra Pradesh. You please, he is not speaking anything unparliamentary. Please, you can dispute it. You can dispute. Suppose anything, anything unparliamentary, objectionable, it will be looked into. But unnecessarily you don't create noise because you can very well dispute it after when your turn comes. No. He is comparing Nambi Narayan's case. Let me conclude, sir. Let me conclude. Please, let him complete. Let me conclude. You conclude. Let me conclude, sir. Yeah. Last 4.5 years, I'm seeing, sir, the members of parliament from ICP. After his speech, you can very well say. And my members from speaking. There is nothing else. Yes. I'll just conclude. Very last point, sir. As I conclude, I am reminded of Martin Luther King's quote. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere, sir. Thank you. Jai Hind. Save democracy. Thank you very much, Pradesh. Shri Pratap Sarangi ji. No. You give your name when your turn. No. When your turn comes, you can speak. Honorable Chairman, sir, I thank you from the core of my heart for your kind permission to speak on this inspiring and very encouraging topic. Sir, it has been my proud privilege to speak for the first time in this new parliament building. Bharat Mata is destined to create history under the able leadership of a great champion like Narendra Modi ji, our Honorable Prime Minister. Sir, entire world gazed towards the sky on the momentous occasion of August 23, 2023, when the Indian Space Research Organization, ISRO, stood on the brink of a historic achievement leveraging India's ageless traditional knowledge, rich ancient wisdom, twinned with modern scientific and technological excellence and economic prudence. With the Chandrayaan-3 August mission, touching down on the enigmatic and uncharted south pole of the moon,
It's a day of anticipation and wonder, hope and aspiration. While the mission represents the zenith of modern space exploration, it's imperative to revisit the ancient Indian knowledge that has woven a celestial tapestry around the moon for centuries. In Indian rich tapestry of ancient wisdom, the moon known as Chandra, or Chandrama in Sanskrit, holds a profound significance. It has long been a source of inspiration, mystic, and spiritual connection. Ancient Indian astronomers, or the Jyotishis, meticulously observed the moon's phases, cycles, and influence on Earth. The lunar calendar, based on the moon's waxing and waning, played a pivotal role in various aspects of life, including agriculture, rituals, and festivals. The moon's ethereal glow and its ever-changing phases evoked metaphors of transformation, cyclicality, and the transient nature of life. It found its place not only in scientific treatises, but also in the realm of art, poetry, and philosophy. The silvery orb adorned countless tales where gods and goddesses, lovers and seekers were often associated with its luminescence. As Chandrayaan-3 ventures to touch the lunar surface, it's intriguing to contemplate the echoes of ancient Indian insights in the modern endeavor. The moon's south pole, a realm clogged in mystery and shadow, is a fitting canvas for both ancient wonder and modern curiosity to converge. The lunar surface, as observed through the lens of Chandrayaan mission, unveils tales of geological evolution and cosmic history. And yet the legacy of ancient Indian thought of largest universal well-being offers a perspective that extends beyond the scientific gaze. The moon's surface, with its craters and crevices, becomes a tapestry that speaks of cosmic cycles, change, and the dance of celestial bodies. Just as Chandrayaan-3 seeks to unravel geological secrets, ancient Indian wisdom invites us to explore the metaphorical depths of the moon's symbolism. The moon's waxing and waning mirrors the eternal ebb and flow of life. Its luminous radiance amidst the darkest nights reflects hope, strength, aspiration, and guidance in the face of challenges. As Chandrayaan-3's journey nears its pinnacle, it's a celebration not only of technological prowess, but also of the continuum of human curiosity and exploration. The threads of ancient Indian knowledge are interwoven with the fabric of modern space science, illuminating the moon's significance through time, encouraging insightful, futuristic explorations of the Milky Way for the enduring global good, universal prosperity of humankind, and all species of sustainable economy, ecology, and environment, which is symbolized by the great personality of Honorable Narendra Modi. Ahead of the developed world, it is India's maiden global achievement to soft land Chandrayaan-3 space mission unexploded South Pole. This demonstrates undivided attention, inspiring support, and visionary leadership of our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi ji, complemented by collective technical excellence of the Indian scientific community led by ISRO. सर, इसरो के वैज्ञानिकों का श्रद्धा, पूर्ण श्रद्धा, असामान्य एकाग्रता, प्रचंड साहस, दृढ़ निश्चय, दुर्वार संकल्प और राष्ट्र के प्रति समर्पित चरित्र और अखंड साधना के कारण और हमारे विजनरी लीडर राष्ट्रगत प्राण, अद्भुत सामर्थ्य का अधिकारी, असंभव के महानायक, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के कुशल और प्रेरणादायी नेतृत्व के कारण यह संभव हुआ है. When Russia, a great country like Russia, failed, India succeeds. सर, भारत विश्व का प्रथम राष्ट्र है साउथ पोल में चंद्रयान का सॉफ्ट लैंडिंग करने के लिए. सर, आज कुछ लोग बोलते हैं इसको कुसंस्कार, हमारा पूर्वजों का जो सारा कीर्तिमान जो आविष्कार है इसको कुसंस्कार मानते हैं. सर, विश्व में जब कोई सभ्यता का उन्मेष नहीं हुआ था, आधुनिक यूरोप और अमेरिका के पूर्वजों ने जब अरण्य में अपने को नीले रंग में रंजित करके विचरण करते थे, भाषा भाव में संकेत के द्वारा भाव विनिमय करते थे, कभी कभी खाद्याभाव के कारण नरमांस भी खा जाते थे. सभ्यता का उस उषा काल में जिसका भेद करने में दंतकथा भी असमर्थ है, इतिहास तो नहीं है, उस समय में हमारे देश में
एक चमत्कार सभ्यता संपन्न, संस्कृति संपन्न राष्ट्र का आविर्भाव हुआ, जिन्होंने सारा विश्व में ज्ञानालोक वितरण करने का स्पर्धा पोषण करते हुए किणुंतो विश्वमानव का उद्घोष में विश्व का गगन को गुंजायमान किया था। हम उनका स्पर्धी उत्तरदायी थे। कला, साहित्य, विज्ञान, दर्शन, गणित, खगोल विद्या, ज्योतिर्विद्या, चिकित्सा विद्या, युद्ध शास्त्र, अर्थशास्त्र, कूटनीति, समस्त विषयों में जिन्होंने विश्व का गुरु पद में आसीन थे, उस राष्ट्र का हम स्पर्धी उत्तरदायी थे। का अनुसंधान को प्रेरित किया है। यस सर, समय आरंभ किया है। मेरा बारी पहले था, 2-3 फिर टर्न हुआ, फिर मेरा नाम आया। सर, व्हाट इज साइंस? सर, द प्रेजेंट डे सिविलाइजेशन इन व्हिच वी लिव इन is the product of a particular discipline of human mind known as modern science. And what is science? Sir, science can be broadly divided into 2 different parts. First is pure science, then is applied science. And pure science is nothing but a pursuit, a search after truth. A search after unbiased, unprejudiced, free from all dogmas. Search after truth of nature. And applied science is an invention developed after these findings of the search after truth. Sir, so Chandrayaan is also an invention developed after these findings of the truth of pure science. Sir, now I can say that India has developed such truths ages ago which modern science might take ages to rediscover. हमारे पूर्वजों ने जिस ज्ञान विज्ञान का आविष्कार किया, इसमें यह विराट पुरुष का आविष्कार हुआ। चंद्रमा मनसो जातो चक्षु सूर्य जायत। The vastness and the oneness of the universe is the unique discovery of our sages ages ago. Sir, I would remember one incident. A great scientist, a Nobel laureate in physics, an American physicist, Dr. John Hobson, he wrote in a book that Swami Vivekananda posed a challenge to modern science when he asked, can we activate matter and energy? And the challenge was answered by Albert Einstein after 3 years of his passing away. While explaining the philosophy of Sakya and Vedanta, Vivekananda told American scientists that your science is incomplete. Since your investigation stopped on 2 points, you could not discover the unity of human experience. Your knowledge, your experience could not proceed further. That is energy and mass. You could not unify them. But he explained how our sages ages ago discovered this unity in cosmic intelligence. From lowest atom to the highest Brahman, how the entire process ran, Vivekananda explained it very scientifically. Referring to this incident, John Hobson told that. And this truth was discovered that energy and mass are 2 different aspects of the particular, a single truth discovered by Albert Einstein after 3 years of passing away of Swami Vivekananda. Sir, इन सब विषयों में सपोज शून्य का आविष्कार नहीं होता भारत में, तो गणित का कितनी असहाय अवस्था होता। रसायन विद्या का भरत मुनि का नाट्य शास्त्र हो, संगीत शास्त्र हो, कणाद मुनि का अणुशास्त्र हो, चरक और सुश्रुत का चिकित्सा शास्त्र हो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र हो, ये सारा ज्ञान विज्ञान का भंडार भारत में है। सर, संपूर्ण भूमंडल में भारत का सम्मान बढ़ा है माननीय नरेंद्र मोदी के कारण। कुछ लोग कहते हैं हम तो वैज्ञानिकों को सम्मान करते हैं, लेकिन मोदी जी को क्यों? प्रताप सारंगी जी, एक मिनट, इट्स वेरी, एक मिनट, it's very informative, knowledgeable, but time doesn't permit. That is a problem. That concern, kindly conclude. Sir, we fully appreciate, but at the same time, time doesn't, because 24 more speakers, and the minister has to respond. Sir, kindly cooperate with the chair. Yes. Sir, हमारे देश में सम्मान ऐसा बढ़ा है कि हमारे वैज्ञानिक का एक्सपेंशन का युग है। विवेकानंद कहते हैं अनसेल्फिश इज लाइफ, सेल्फिशनेस इज डेथ। हेल्पिंग अदर्स इज लाइफ, नॉट हेल्पिंग अदर्स इज डेथ। स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। इंडिया वाज वीक, नोबडी रेस्पेक्टेड हर। इंडिया बिकेम स्ट्रांग, अमेरिका रेस्पेक्टेड हर, ऑस्ट्रेलिया रेस्पेक्टेड, द वर्ल्ड रेस्पेक्ट। सर, चंद्रयान मिशन में हमारी सफलता
थैंक यू। ये हमारा विस्तार का, हमारा शक्ति का नमूना है। और माननीय मोदी जी ने घोषणा किया कि ये हमारी ये सफलता सारा विश्व का ज्ञान भंडार को समृद्ध करेगा, न केवल हमारा देश का मोनोपोली का विषय होगा। सर, इटर्नल सनातन धर्म जिसको आज कुछ लोग विरोध करते हैं, ये अपने को धर्मनिरपेक्ष मानते हैं, बोलते हैं सनातन धर्म को उखाड़ के फेंक दो, ये डेंगू, ये मलेरिया, ये HIV। सर, हम इसको सहन करते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा धर्म ये सहनशीलता का वैशिष्ट्य हमें देता है। बाकी कुछ धर्मों के बारे में बोलेंगे तो फतवा जारी हो जाएगा। हम ऐसा नहीं करते हैं। हमारा स्वामी विवेकानंद ने घोषणा किया कि आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए नेशन which has sheltered the persecuted and the refugees of all the nations of and of all the nations around. Sir, we take pity on them. We take pity on their knowledge. Those who say we are separate, we belong to Ravana race. Sir, Ravana was an Arya Santan, son of Vishrava Rishi. He was accepted as the Purohita by Ramachandra in Setu and the Pratishtha. They do not know the history of the nation. The whole nation is one. Bhagavan Vyasadev वेदों का संकलन किया, अष्टादश महापुराण का रचना किया और व्यास सूत्र वेदांत सूत्र का रचना किया, श्रीमद् भागवत का रचना किया, श्रीमद् महाभारत विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य का रचना किया, जिनमें श्रीमद् भगवत गीता को संयोजित किया। सर, भगवान व्यासदेव का माता एक धीवर कन्या, ट्राइबल लेडी, और उनका पिता ब्राह्मण पराशर मुनि। इसलिए वेदों के ऊपर ब्राह्मणों का जितना अधिकार है, वनवासियों का भी उतना अधिकार है। अति प्राचीन काल से वंशगत सम्मिश्रण हुआ है। सर, मैं कहना चाहता हूं, ये जातिगत विद्वेष फैला करके भारत को खंडित करने का जो कोशिश कर रहे हैं, ये हमारा राष्ट्रघातक है। सर, ये अपना ज्ञान का दारिद्र्य के कारण अपना अत्याचार को दूसरों के ऊपर स्थापित करने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसको हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। सनातन धर्म अनादिकाल से चल रहा है, अनंत काल तक चलेगा, इसको विध्वंस कोई कर नहीं सकता है। और हमारा धर्म सारा विश्व को स्वीकार करता है। सारा विश्व का अत्याचारित समुदाय का आश्रय स्थल है सनातन धर्म, यह भारत भूमि। हमारा मार्ग भिन्न हो सकता है, लक्ष्य एक है, साधन भिन्न हो सकता है, साध्य एक, भाषा भिन्न हो सकता है, भाव एक, रचना भिन्न हो सकता है, साहित्य एक, रीति भिन्न हो सकती है, संस्कृति एक। यह हिंदू संस्कृति है, भारतीय संस्कृति। सारा विश्व का हमने समादर किया। सर, trust the eternal Sanatan Dharma propounded by our sages and gurus guide us to realize, appreciate and acknowledge the harmonious blend of ancient wisdom and modern innovation. Chandrayaan-3 success stands as a testament to humanity's unceasing quest to reach the unreached, uncover the uncovered, the unknown, bridging the realm of old and new, ancient and modern, and embracing the moon's wisdom that has inspired generations both past and present. सारा देश, सारा विश्व इसके लिए गर्वित होता है। कुछ लोग इधर गर्व नहीं कर सकते हैं। सर, इनको कुछ बीमारी हुआ है, जो भारत का गौरव में गर्व अनुभव नहीं करते हैं, जो कहते हैं वी हैव कंसीव्ड द आइडिया ऑफ दिस न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बट दे कुड नॉट डू। They have conceived the idea of women reservation bill that they could not do. They could not make delivery. They conceived the idea. It passed away. We conceived, we furnished, and we delivered. So that is the credit of Manyava Narendra Modi ji. With this I conclude. Sri Dean Kurias Kosh ji. Sir, Madam, thank you very much, Madam, for getting this opportunity. And I would like to start. Madam, we heard so many speeches here, and I would like to point out how BJP people politicizing this matter, Chandrayaan. We heard Honorable Member Tejasvi Surya's speech just before. Unnecessarily, he criticized Pandit Jawaharlal Nehru and Congress party. Madam, we don't want the certificate of them, but history is there. Whatever Pandit Jawaharlal Nehru did, whatever Indira Gandhi ji did, whatever Rajiv Gandhi ji did, whatever Narasimha Rao did, whatever Manmohan Singh ji did, that is in the history. And the difference of opinion is, unnecessarily they are claiming India became independent after 2014.
That is the difference of opinion in this matter also. Madam, we would like to point out this matter. It is a proud of nation, and they are mentioning another political issues also. Honorable Member Tejasvi Surya pointed out Nambi Narayan issue, the great scientist, and he connected that matter with Kerala Congress Party also. Madam, what was the issue? We condemned what happened to that great scientist. That issue has happened at that period, but it was connected to a court case. That was the most unfortunate incident. What is the role of Congress Party in that issue? This is the problem of BJP, and they are unnecessarily claiming it is their only credit. That is, we are criticizing now. Madam, I am coming to the point. I am coming to the subject. First of all, I would like to congratulate the people of India, especially the hard-working scientists of ISRO, the great Indian universities that produced them, and also the people who came before them who laid the strong foundations for this success. When the Chandrayaan-2 suffered a setback, India was sad only for a day. Deep inside, we all knew that ISRO will bounce back. That is the great Indian spirit of coming back stronger after a failure. The traditions of Indian science exploration were established along with the Constitution. The term scientific temper was coined by Pandit Jawaharlal Nehru, and it is part of the English vocabulary now. It finds mention in our esteemed Constitution too. This is an opportune moment to discuss what we are doing to promote scientific temper across the country. Madam, this success of Chandrayaan-3 is a moment of great pride for the people of Kerala as well. From the beginning, Kerala has played an important role in the story India's success in space sector. The very first rocket launch in India happened at Tumba, Trivandrum. The hard work of scores of Malayali scientists as well as local residents was what made the launch so successful. From there, we never had to look back. Dr. APJ Abdul Kalam, former President of India and the rocket man of India, is almost like a Malayali. He spoke fluent Malayalam and also built his career at Kerala, where he created a large body of work in service of the nation. Most of the great achievements of the ISRO was done when it was headed by Malayalis. I would like to gratefully remember the stellar tenures of Dr. K. Kasturirangan, Dr. G. Vadhavan Nair, Dr. K. Radhakrishnan, and the... Madam, I just started. The present chairman, Dr. T. Somanath, is a proud child of Kerala, having completed his education from the state itself. Madam, 26 companies from Kerala have contributed to the manufacturing of components used in Chandrayaan-3. Out of these, 6 are public sector companies and 20 are in the private sector. A lot of manufacturing has done in facilities like that are situated in Valiamala, amongst others. It is a matter of pride for us to be able to contribute to this like that. Madam, grand success like that of Chandrayaan-3 helps boost the positive image of science in the minds of people. But as the news fades away, that excitement is pushed to the background. We need to have consistent engagement with the people to ensure that the message is always communicated to them. We need to build on the successes like this and make sure that children are attracted to the science. Also, being a scientist is a dream for millions of Indians, but hardly a handful of people know it from the childhood on how to work towards that aim. This has to be addressed at the earliest. Madam, science is everywhere. And concluding, just allow 2 another minutes, Madam, please. Science is everywhere, but science education is not. If we are to look around, the marvels of this world is a gift of science. However, to truly appreciate that, the people of India should have a dedicated science museum close to them. A science museum at the state capital can serve only so many people. My humble submission is that there should be a mini science museums and science center at every Loksabha constituency. Every school in the constituency should be tried to this science center. Is it that you are allowing to contradict each other? Was it a part of a discussion or you are allowing to contradict each other? इन बात के लिए अपने पास टाइम है. हमने पूछा तो 4 बजे का समय दिया था. अब कितने बजे है? चुप कर बैठे इसका मतलब हुआ है क्या? मार्शल चलाता है या चेयर चलाते? ये भी तो एक बार मालूम करना चाहिए.
इसके बाद आपका है, जस्ट इसके बाद आपका है, घबराई नहीं बैठिए, इसके बाद आपका है शांत रहिए, शांत रहिए। इसके बाद आप बात कीजिए ना। बैठिए जी, बोलिए जी, मरगनी भारत जी बोलिए। Ma'am, we are the fourth largest party. We have ample time, more than 10 minutes. Kindly may permit me. Please. Ma'am, at the outset, I thank the chair for permitting me to speak in this important discussion on the success of Chandrayaan 3. Ma'am, today I stand here to acknowledge the remarkable achievements of Indian Space Research Organization. Ma'am, as we look at the stars, everyone must be filled with everyone must be filled with immense pleasure and pride, ma'am, for the accomplishments of ISRO. These testaments of our scientists, it's years of hard work, persistence and dedication, ma'am. Dr. Abdul Kalam said and dreamt that India should be a prominent player in the space exploration. As my friend rightly said about Abdul Kalam ji, he was recommended by Mr. Chandrababu Naidu, but never Abdul Kalam ji mentioned about this. And these people are proclaiming that we have appointed Mr. Abdul Kalam. It's so sad, ma'am. And one more thing, the ISRO remarkable achievements in the space exploration with the success of Chandrayaan 3 and as well as the first lunar exploration is Aditya L1, ma'am. The ISRO journey, which began in 1969, has been nothing short of extraordinary, ma'am. Ma'am, the ISRO provides services like the weather forecasting, broadcasting, networking, navigation, and geographic information, and so on. But the Chandrayaan 3 soft landing on the moon, on the lunar surface, solidifies the India's dominance in the space sector, ma'am. Earlier in 2019, with the failure of the Chandrayaan 2 and the Russians module also the same, the lot of pressure with our scientists, and finally, when the Vikram lander headed on the surface of the moon with 6,000 kilometers speed, which is 10 times faster than a plane, which is unimaginable, ma'am. To land in that speed on the earth is unimaginable. But our scientists had made really hard work and also the complicated maneuver to land on the surface of the moon. And when the countdown was going on, it was really nerve-wracking, ma'am. From each minute, when it is dropping down to the surface of the moon, be it 50 kilometers, 40 kilometers, every minute it is coming down. And finally, to landed on the moon, when the chairman of the ISRO, Mr. Somnath, has announced India is on the moon. So every people in the country, and rather all the people in the world waited for this particular spectacular situation has happened, which is landed on the moon, ma'am. And as we speak, ma'am, the India's rover drove down on the moon, on the south pole of the moon, and perhaps no other country in the world has landed on the south pole. And today, our scientists really made a great. No one have ever expected, the whole world never expected this kind of situation with the Indian scientists will happen. And the Indian scientists have made. And really, I wanted to express here, ma'am, my daughter, which is 6 years old, Jaini, she told me that, Nana, we are on the moon. And my mother also said, when are we going to the moon? And this, all things resonate, that everybody has owned this. All the people on this, all our country people have owned this, ma'am. And really, I appreciate and wholeheartedly appreciate the team ISRO
and also the Honorable Prime Minister for this great thing happened, ma'am. The total spending of Chandrayaan 3 is about $75 million, which is lesser than the Boeing 777, and also even lesser than the bigger Hollywood films also, ma'am. And also, I would like to mention here, ma'am, the Vikram lander and also Pragya, the rover, will be heading soon under the dynamic and able leadership of the Honorable Prime... Ma'am, 10 minutes I've asked. We are having time, enough time, ma'am. Ma'am, with these words, from the words of Dr. Vikram Sarabhai, the visionary founder of ISRO, ma'am, and I quote, "The space is not just a destination, but a frontier of endless possibilities," ma'am. Let's not forget the historic moment when the Prime Minister announced the landing site, the Chandrayaan 3, would be named Shiv Shakti, ma'am. The name Shiv Shakti signifies our deep-rooted cultural reverences, and also the recent, the Luna, the recent Aditya L1 also, it's truly remarkable, ma'am. And coming to the recent, one of my good friends from TDP has mentioned, ma'am, give me 1 minute of time. Give me 1 minute of time. Mentioned, he was just thinking about, the chair has asked to speak about Chandrayaan, but he is thinking about his leader, Chandrababu Naidu. And I wanted to mention here, the Chandrababu Naidu was arrested with a scam of 3,300 crores. 3,300 crores, where the Siemens has confessed. When the CID has intervened, under the section of IPC 164 of CRPC, Siemens said that we have nothing to do with the MOU of the skill development. And now I wanted to mention here, sir, ma'am, the Mr. Naidu has arrested under the relevant sections of criminal conspiracy, cheating and dishonesty, forgery. In addition to that, CID has invoked the Prevention of Corruption Act. And these all things had happened, ma'am. More skeletons will tumble out from the Chandrababu Naidu's closet, and TDP is the party of miscreants. And TDP is resorting to the crimes and 352, Madam, 352. Rule 352. Ma'am, Rule 352, a member while speaking shall not refer to any matter of fact on which a judicial decision is pending. He's talking about a case which is pending in the court, madam. Madam, according to this rule, you have to expunge everything that he has spoken. Madam, this is a case that is pending in the court. According to Rule 352, Shri Arvind Sambaji. अरे बैठ जाओ. थैंक यू चेयरमैन मैडम. मैं आज मेरी वेदना प्रदर्शित करता हूं. पहले जिस ढंग से पार्लियामेंट चल रहा है वो बायस नहीं होना चाहिए. सो दैट शुड बी टेकन इनटू कंसिडरेशन फर्स्ट. एक सेंटेंस में समझ जाना चाहिए. पहली तो बात, लेट मी हार्टली कांग्रेचुलेट श्री सोमनाथ जी, his entire team of ISRO, the scientists and all those ancillaries who were supporting the functioning of the or launching of this satellite. There was BSNL also. Let it be very clear from this also. And therefore I heartily congratulate on behalf of my party, my leader, Uddhavji Thackeray, and millions of followers of him. Madam, every one of us know that the Vikram Sarabhai, during the regime of Nehru, who thought of space research, an Indian committee on space research was formed during the regime of the Pandit Nehru ji. मुझे इतना ही बताना है कि उतना सब होने के बाद में आज भी हम 75 साल में क्या हुआ, ये हमारा डायलॉग है रोज का. अब पता चला होगा आज तो 75 साल में क्या हुआ. 60 साल पूर्व इसरो की बनाया गया. अब इसरो बनने के बाद में आज इस जो मंजिल हमने पाई है उसकी सराहना 140 करोड़ जनता तो करती है, पूरी दुनिया कर रही है, और उसका हमें प्राइड है. इट्स अ रियली प्राइड मूवमेंट फॉर एवरी वन ऑफ इन द कंट्री. उसमें और एक बताता हूं कि कितनी छोटी बातें कैसी होती है मैडम, कि जब से यह चल रहा है संशोधन, तो एक चेन्नई के एक
साइंटिस्ट जो कुछ साइंटिस्ट है उसका नेम है चेन्नई बेस्ड एमेच्योर स्पेस एंथुजियास्टिस्ट नेम षणमुगा सुब्रमण्यम, skilled in image analysis, identified the location for lander debris and NASA later confirmed it. वो जो डेब्रिस गिरा था वो कोई इसरो का नहीं है, वो स्पेस का ऐसा ही उसका संशोधन करता है। इतना मतलब लोगों के रगों में गया कि जो कुछ हो रहा है उसमें लोग भी पार्टिसिपेट करने लगे हैं, तो उसकी सराहना जितनी करी उतनी कम होगी। मैडम यू एवरीवन ऑफ नो दैट अभी आदित्य भी है, कुछ लोगों को आदित्य नाम से भी डर लगता है आजकल, पता नहीं है, लेकिन हमारे ये अच्छा हुआ कि आदित्य एल की वहां गए हैं। वो आदित्य एल जो इमेजेस बनाता है उसमें VLCC करके विजिबल एमिशन लाइन कॉर्नोग्राफी एंड सूट सोलर अल्ट्रावायलेट मैनेजर, ये सोलर वाले जो सूट बनाते हैं SUIT इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स is done by Pune Institute. So this is everybody is contributing on all these things. I mean अब जब मैं विक्रम साराभाई जी की बात कर रहा हूँ, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस इज एंड द कोलंबो ऑब्जर्वेटरी इज इन माय कॉन्स्टिट्यूएंसी, इट इज इन मुंबई। आज मुझे उनकी याद आती है, अब्दुल कलाम जी की और खास करके इंदिरा गांधी जी की। जब राकेश शर्मा जी गए थे तो वो एक फोन पे बात हुई और राकेश शर्मा जी से पूछा स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने, हमारा हिंदुस्तान कैसे दिखता है? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। वो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान आज दुनिया में सबको पता चला कि हिंदुस्तान छोटा नहीं है, बहुत बड़ा हो गया है। चांद पे गया, अब सूरज को भी उसकी भी जान ले, उसकी भी रिसर्च करने के लिए, संशोधन करने के लिए हमारा ऑर्बिट लैंडर उधर बड़ा खड़ा है, वहां आदित्य एल लैंडर ऑर्बिट में खड़ा है। अब आज सुबह जो बातें हुई उससे थोड़ा सा स्पर्श करूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। धर्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे से हाथ जुड़े हुए, सही है। धर्म किसको कहे, ये बात आती है मन में कि जब हम सावरकर जी की बात करते हैं तो उन्होंने खास करके धर्म के बारे में व्याख्या की है। धर्म क्या है, हिंदू नाम कैसे गिरा, सिंधु से हिंदू कैसे हुए। तो ये सारा जो है अभी हमारे सारंगी जी बताए सही है, हजारों वर्ष से हमारे पास आया है, हजारों वर्षों से है। हमारे तुकाराम, संत तुकाराम जी का एक अभंग है, अणु रेणु या तोकड़ा तुका आकाशा एवड़ा, मराठी में। अणु इज एन एटम, रेणु, सो ऑल दोज थिंग्स हैव बीन देयर इन आवर, आई कैन से एपिक्स, इन आवर ग्रंथास, इन योर ऑल दोज अभंगास, इट इज एग्जिस्टिंग। लेकिन इसमें एक बड़ी बात आपने कही, उसके खास करके आपको धन्यवाद देता हूं। हम बड़े दिल के लोग हैं, कोई छोटा से है तो उससे क्या ध्यान देना है। हम जहर को हम नहीं फैलाना चाहिए, हम जहर को फैलाना चाहते हैं, वो अच्छी बात नहीं मुझे लगती। संस्कृति, परंपरा और श्रद्धा, ये श्रद्धा जो बात है, श्रद्धा क्या है, हर एक की श्रद्धा अलग अलग होती है। 2 मिनट में खत्म करता हूं। हर एक की श्रद्धा अलग अलग होती है। हमारे हिंदू मंदिर में जाता है तो भी हिंदू है, नहीं जाता तो भी हिंदू है, पूजा करता है तो भी हिंदू है, भगवान को नहीं मानता तो भी हिंदू ही है। यही तो बड़प्पन है अपने। हम परिवर्तनीय हैं। हमारे प्रबोधनकार ठाकरे जी, जो हमारे बाला साहब ठाकरे जी के पिताजी रहे, शाहू फुले अम्बेडकर जी, ये सारे परिवर्तनीय थे। इसीलिए तो धर्म में जो परिवर्तन आया बड़ा स्वागतपूर्ण है। और अब जब हम, इसलिए मैंने सावरकर जी का जरा सा जिक्र किया, ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं कि इसको लेकर हम राजनीति खेल रहे, वो अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। आज हम चंद्रमा की बात कर रहे हैं। अब चंद्रमा की जब बात करते हैं तो मैंने अभी एक बात कही और दूसरी बात और भी करना चाहता हूं कि उन्होंने सुबह एक बात कही कि वहां भूस्खलन हुआ और भूस्खलन में जो बचे उन लोगों ने बद्री विशाल की जय कहा। अच्छी बात है, भगवान के ऊपर श्रद्धा है उनकी, लेकिन जो मर गए उनका क्या करे, वो किस पर श्रद्धा जताए, वो किसको बुरा कहे। तो इसलिए हमारा धर्म समझने की कोशिश करने की आवश्यकता है। टेम्परामेंट एंड साइंटिस्ट, वो जो बात है वो ज्यादा स्वागत ही है, मान लिया उसको। और मैं चाहता हूं कि जिस ढंग से चंद्रमा पर हम गए हैं और सूरज की हम संशोधन कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता हमारा इसरो और देर करेगा। एक दिन आएगा जब चंद्रमा पर हिंदुस्तानी उतर कर आएगा
और श्रीमती तिरंगा संगीता मशीन, तिरंगा रोवर, सिंहदेव एक सेकंड वाक्य तो पूरा करने दो। तिरंगा रोवर नहीं फैलाएगा, तिरंगा हिंदुस्तानी फैलाएगा। और वही सावरकर जी को हिंदुस्तानी वाक्य जब बड़ा अच्छा लगता था। मैं आपने मुझे समय दिया, धन्यवाद साहब। Madam Chairperson, at the very outset, I would like to thank you for giving me this opportunity to speak in this magnificent new Parliament building. Madam, today I stand before you to celebrate our country's historic achievement in the field of space exploration and with the success of Chandrayaan-3's soft landing in the yet unexplored South Pole terrain of the Moon, thereby making us the first country in the world to do so and the fourth country in the world to reach the Moon. Close on the heels of the Chandrayaan success was the historic launch of Aditya L1. Both these missions have showcased our indigenous technological prowess and made every citizen of the country proud indeed. However, in the spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, we cannot alone take this glory and we have to share it with the rest of the world. This achievement is a testament to our Honourable Prime Minister's dedication, perseverance, ingenuity, commitment to advancing scientific knowledge and space technology, his exemplary proclivity for taking bold decisions, and last but not the least, to the diligence and unwavering spirit of the scientists and engineers of ISRO. The Indian space research and its ecosystem have been in an upbeat mood since the Honourable Prime Minister announced space sector reforms with enhanced participation of private players in the Indian space program and also approved the Indian space policy in 2022. The success of the Chandrayaan-3 has been the logical extension of a series of key missions undertaken by ISRO in the last decade and will be followed by many more ambitious projects, to name one, Gaganyaan, in the future under the visionary leadership of Honourable Prime Minister. In 2017, PSLV C-37 created a world record by successfully placing 104 satellites in orbit in a single launch. The new Space India Limited, NSIL, launched in 2019, has presently signed 19 technology transfer agreements and successfully transferred 8 ISRO-developed technologies to the Indian industry. In 2022, Vikram S Prarambh mission, a suborbital launch vehicle, was launched successfully and became the first privately built rocket launched in India. ISRO, in the last 9 years, has launched 52 launch vehicles and 57 spacecraft missions. Chandrayaan-3's success has established our country as part of an exclusive club alongside the US, Russia and China, and has enhanced our global reputation as a serious player in the field of space exploration and R&D. It will also have a domino effect, leading to international collaborations, joint global space initiatives, knowledge exchange, and fostering closer ties with other nations, leading to further advancements in space technology. Madam, currently India contributes around 2 to 3% to the global space economy, which is expected to increase to 8 to 10% in the next decade. Our astute Honourable Prime Minister recognized the benefits of space technology and has expanded its usage to 60 line ministries for improved governance. Even during the COVID outbreak, the navigation and geospatial technologies were used efficiently to coordinate relief deployment. India has joined 5 nations capable of adopting navigation satellite system capacity. The Indian Regional Navigation Satellite System, launched by Honourable Prime Minister in 2015,
has helped save the lives of fishermen amid extreme weather conditions. India already has more than 140 startups, and the successful lunar mission will provide a huge boost to them. It will establish India's position as a cost-effective satellite launcher benefiting aerospace and defense sectors. The Chandrayaan mission will inspire and captivate the imagination of the youth and encourage them to pursue careers in science, technology, engineering, and math. Also, several rural space labs are being set up in schools across the country to foster interest in young minds vis-a-vis space studies. It will open up a wave of opportunities for several sectors, which will boost our economic growth, help us achieve our objective of Atmanirbhar Bharat, and bring us closer to achieving Honorable Prime Minister's vision of becoming the third largest economy in the world. Now, I just want to put in a point that we as a civilization have always been curious about the stars and planets. And Puranic literature tells us that in ancient India we had the knowledge of astrophysics, sophisticated understanding of astronomy, which was also called Nakshatra Vidya, the science of the stars, and we were able to accurately predict eclipses, motions of the planets, and use this knowledge in Vedic astrology, from Aryabhat to Vikram Sarabhai, Dr. Homi Bhabha, or Nambi Narayanan. We have a galaxy of legends in the field of space studies to be proud of. Now that our Honorable Prime Minister has firmly established himself on the world stage as a leader of leaders, it is no wonder, ma'am, 1 minute, that he has shifted his sight on the stars, and let me assure you, he will conquer the field there too. And my very best to the extraordinarily gifted, diligent, motivated scientists and engineers, and the Honorable Prime Minister creating a conducive and encouraging climate for our space research program to reach new heights. As in his words, as he said, the sky is definitely not the limit for the Indian space sector. I wish them the very best. Thank you, ma'am. Thank you very much, Madam Chairperson, for affording me this opportunity to take part in the discussion. Madam, it is really a proud and prestigious moment to all Indians. On 23rd of August 2023, in the history-making soft landing of Chandrayaan-3 in the moon's south pole. Madam, we salute the Indian scientific community, in particular ISRO, for having achieved this historic success in space technology. Madam Chairperson, 13 scientists, including the chairman of ISRO, they are the former students of the TKM College of Engineering, wherein my constituency is there. 13 scientists who are part of the mission, including the chairman, Mr. S. Somnath, each from the TKM College of Engineering, a well-reputed, prestigious college in the state of Kerala in my constituency. And that is being installed, that is being instituted by a learned person, Sri Tangal Kunju Musliya, in the year 1955. Madam Chairperson, when Chandrayaan-3 successfully landed on the moon, 1.4 billion people of India was in full joy and triumph in its making history. Through this landmark achievement, India's space agency ISRO became the first space mission in the world to land near the south pole of the moon. Madam Chairperson, the remarkable achievement of ISRO not only underscores the powers of Indian scientists, but also highlights the extraordinary journey of scientific development that India embarked upon since the establishment of ISRO in the year 1962. Further, it showcased India's technological capabilities and its visionary approach towards leveraging science and technology to address various other areas of development. Our moon mission is always having a human-centric approach. That is why immediately after the landing, soft landing, Honorable Prime Minister has said, this success belongs to all humanity, not to any individual or not to a particular community or a country. Madam, the roots of modern India's scientific journey is from the days of great visionary leader Pandit Jawaharlal Nehru.
It can be traced back to the establishment of Indian National Committee for Space Research in 1962, that is INCOSPAR. That was INCOSPAR. INCOSPAR is subsequently renamed as ISRO in the year 1969. ISRO steadily evolved from its modest beginning, achieving a series of milestones that illuminated the nature's scientific landscape. Madam, on October 22nd, 2008, India's first lunar probe was launched by ISRO. It carried 11 scientific instruments to study the moon's surface, mineral composition, and the presence of water molecule. The result was the discovery of water molecules on the lunar surface, indicating the possibility of water ice in polar regions. Further, it identified the presence of magnesium, aluminium, silicon, iron, and titanium on the moon. And Chandrayaan 2, I am not going to the details. Madam, coming to Chandrayaan 3, a testament to ISRO's dedication to exploring new frontiers. The lunar lander Vikram consists of 3 parts: lander, rover, and the propulsion module, which provide the spacecraft to traverse 384,400 kilometers wide between the moon and the earth. Thereby, India has become the 4th nation to achieve this after US, Russia, and China. Chandrayaan mission cemented India's global status as a superpower in the space. ISRO's accomplishment demonstrate how investment in scientific research can yield both knowledge and technological advancements with far-reaching impacts. What are the impacts of the mission? Madam, 4 main impacts. Number 1 is the healthcare. Number 2, the climate change mitigation. And number 3, the security. And number 4, one is the national well-being. So, Madam, the fusion of science and technology has catalyzed the transformative revolution of the healthcare, like telemedicine, and bringing the service of the expert healthcare professionals even to the remotest part of our country. In the area of climate change, India's strategic alignment of science and technology assumes paramount importance. And that too in the case of sustainable development adopted by the UN resolution in the year 2015. And we are commitment to honor them. We have to honor the commitments made in the UN as far as the sustainable development is concerned. Madam, national security demands a multi-phased approach rooted in innovation. So, Madam, the realm of science and technology is intricately linked to its educational ecosystem and its ability to nurture a culture of curiosity, learning, and innovation. India's educational institutions and research centers plays a pivotal role in cultivating a skilled workforce and fostering a spirit of inquiry. Initiatives that promote STEM, that is science, technology, engineering, and mathematics, have the potential to propel India further on its scientific journey, for which I urge maximum budget allocation has to be provided in the field of research and innovation. The present budget allocation is not sufficient to meet the purpose. And one more suggestion I would like to make, as far as the private sector is concerned, what is the amount being spent for research and innovation and development in the field of research and innovation? It is negligible amount being spent by the private sectors. It is everything is from the public sector. Definitely, once again, I would like to take this opportunity to congratulate the scientific community, in particular the ISRO, and also the college from whom most of the members have already pointed out. Most of this engineering faculty is from the aided colleges or the government colleges. So once again, I take to congratulate and salute all the scientific community, in particular ISRO. Thank you very much, ma'am. Shri C. Thomas ji. Shri C. Thomas ji. उतना पीछे आ गया तो बैठ Thank you, Madam, for giving me an opportunity to participate in the discussion on the success of Chandrayaan 3 mission and other achievements of our nation in the space sector. As a representative of Kottayam Parliamentary Constituency and a member of the Kerala Congress EM, I congratulate the scientists of Indian Space Research Organization and other crew members who contributed to success the Chandrayaan 3 mission. The whole country is proud of you. In a lighter vein, I must mention that most of the scientists, including the ISRO chairman,
Dr. S. Somanath are from my state, Kerala. The VSSC Thiruvananthapuram Director, Dr. Unnikrishnan Nair, who also was a part of in this mission, and he belongs to my constituency and he hails from a small village called Kodanallur in my constituency. He also had his studies in Malayalam medium schools and also had the local college where he has studied in the primary level. Sir, most of the alumni of the College of Engineering at Trivandrum, then TKM College of Engineering, Kollam, as well as the Kodamangalam MA College of Engineering, Kodamangalam. 55 members of that alumni from MA College of Kodamangalam were part of this mission. Sir, that way Kerala has a glorious and prestigious position in the success of this historic mission. Sir, having said that, I want to raise a few other issues which are affecting the scientist community in India at large. First, apart from ISRO, there are so many other institutions which contribute to scientific research in India. If you want to grow in science and development cutting edge technology, we have to make sure that the institutes other than the premier agencies like ISRO also get enough funding and other support. However, the data tells us that the data which gives us is a complete different story. The expenditure on research and development as a percentage of GDP was 0.71% in 2013-14, which has now got reduced to 0.64 in 2021. Importantly, the most of the countries who are leaders in the field of technology and scientific advancement, the expenditure in research and development as a percentage of GDP is more than 3%. Sir, second, I would like to point out one more fact that in 2022, the GST rates on scientific and technological instruments to research institutes was raised from 5% to 18%. The overall impact of this decision is a reduction in the research and funding of government by two other scientists also have to pay more taxes for their laboratory instruments. I urge upon the government that the scientific and technical instruments supplied to research institutes should be exempted from GST. Third, recently the Ministry of Education and Department of Science and Technology have issued a GO to increase the fellowship amounts for junior and senior research fellowships. After 4 years of struggle of the researchers community, the increase in the amount was only 20%, sir, which is nothing in comparison to the inflation ratio. Sir, even the parliamentary panel has recommended a 60% revision in the fellowships and a minimum of 50,000 rupees. But now the government has come out with 37,000 rupees only. So the government has to understand that the scientists involved in the research are not to be treated as students. Most of them are in the age bracket of 25 to 35, and they have the responsibility of their families. So I would request the government to revise the fellowship amount from 37,000 to 50,000 as recommended by the parliamentary committee panel. Sir, while we celebrate the success of Chandrayaan-3 and the successful missions of ISRO, we must not forget that that in order to become at par with the developed economies in terms of scientific and technological advancements, the government has to provide enough funding and support to the scientist community. Thank you, Madam. Shri B. Mahtab ji. Good morning, my good friend Honorable Shashi Tharoor ji,
Honorable Prem Chandranji, other friends from Kerala are saying he belongs to my constituency, scientists belong to their constituency. Good, but they are proud Indians and all of us are proud of them. And the second thing which they need also to acknowledge, that after doing the successful mission of Chandrayaan, they went to Tirupati temple and they went to other temples also to offer their greetings and pranam. In fairness, they also ought to have said that. Shri B. Mahtab ji. Exploration of space has been one of the most challenging and fascinating ventures of humankind and continues to capture the imagination of generations. Over the ages, several spacefaring nations have undertaken numerous missions to explore the solar system, their natural moons, various minor planets, asteroids, comets, and even interplanetary voyages. Some 150 years ago, in the 19th century, an astronomy knowledgeable person named Samanta Chandrasekhar could map and tell us accurately what is the distance between the Earth to that specific planet. And this was confirmed by the astrophysicist of Calcutta University. And he wrote in Sanskrit Siddhanta Darpan, and he belongs to Odisha, to my constituency Khandpada, and that is the present planetarium is named after him. So this is all indigenous. हमारी भारत की विद्या के कारण ये सारे चीजें उनके पास था और वो भी उसको प्रमाणित करते थे. आज जिस बारे में हम आज दिन भर चर्चा कर रहे हैं, सारे मेंबर्स, this house is in one voice congratulates Indian scientists for their endeavor. That what we achieved on 23rd August 2023 is a very rare feat which was done by moon warriors. I'll just give two instances, madam. 84-year-old Palanival Vera Muthival, who studied in the Vilupuram Railway School before completing engineering degree from Chennai College and MTech from an institute in Tiruchirappalli. He shifted to ISRO in 2014 as project director for Chandrayaan-3. For the past 4 years, on the slender shoulders lay the enormous weight meeting the nation's space expectation. This House salutes him and hundreds of Indian space scientists and engineers who have worked tirelessly to make the moon mission a success. Just remember 4 years ago, on September 6, 2019, he and hundreds of other scientists had to watch the Chandrayaan-2 lander spin out of control 800 meters above the lunar surface and then lose all telemetry contact with the mission control as it crashed on the moon surface. It would fall on the then ISRO chairman, Mr. P. Sivan, to break the gloomy news to Prime Minister Narendra Modi, who was in the visitors' gallery to watch the landing and who had to console Sivan on his shoulders. Dr. S. Somnath, then the director of Thiruvananthapuram-based Vikram Sarabhai Space Center, was there. And I had the good fortune of interacting with both Mr. Sivan, who was then the ISRO chairman, and also with Dr. Somnath, who was the director of the Vikram Sarabhai Institute at Thiruvananthapuram. When a parliamentary committee, I was a member of that, we visited that
institute, and we could understand the difficulty in which they have been making progress. 4 years later, this tall, fit, and unflappable Somnath would once again find sitting in front of the console of Mach 2 as ISRO chairman as the countdown began. Failure is the pillar of success. Our scientists learned from failure. PM Modi encouraged them, and that is why during these 4 years the success has been achieved. The leadership quality of our Prime Minister definitely enthused our scientists to a very great extent. Otherwise, it would not have been successful. They took no chances. ISRO chairman Dr. S. Somnath says, failure gives you much more understanding than success. Having reached the moon, ISRO is now trying to find its place under the sun. Now Aditya L1 spacecraft is in its long journey. In all these missions, ISRO is focusing on doing what it does best, that is technological innovation in a cost-effective manner. When we compare the expenditure that is being made by European Union or by United States, NASA, or even by China, our investment, our expenditure is comparatively much, much less. The process of synergy is happening, and in just 3 years, we have more than 150 private startups in the space sector. It is not only the government which is investing, it is private investment which is very important if India's space sector has to expand rapidly. It cannot depend on government funding only. India is emerging in the new global order, and in that respect, I believe today, when the Parliament is deliberating on this great mission of our Indian scientists, we should not forget. We should not forget that we also are having adequate support and interaction with the NASA scientists and also the scientists of other scientific societies, and the world looks up to Chandrayaan 3 with great anticipation, expectations and hope, and at the same time waits for it to uncover many more new features and mysteries of the moon and the universe. Thank you, ma'am. Shri Soumitra Khan ji. Thank you, sir. Thank you, madam. Give me opportunity for speaking the ISRO and Chandra Vision. मैं पहले मेरे प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे जो उसी का समय में ये समय जो समय है सही समय है और उसके साथ पूरा इसरो का जो साइंटिस्ट है सबको धन्यवाद, क्योंकि एक जब जन्म के बाद हमारा बंगाल में कहावत है आय चांदा मामा टीप दिए जा, तो आज जो बचपन में सुना था वो आज हमारा भारत चांदा मामा का जाके चंद्रा विजन हो गए, सक्सेसफुल हो गया। आज हमारा जो सपना था, हमारा जो इच्छा था, आज पूर्ण हुआ। तो मैं बहुत सारे बात सुनेंगे लेकिन हमारा टाइम नहीं है। तो पहले एक होता है जो इंस्पायर, हमारे जो प्रधानमंत्री जी का सबसे बड़ी बात है कि आगे बढ़ो, कुछ करो, और वही सफलता है आज चंद्रा विजन का। आज हमारा 142% ज्यादा 2013-2014 में जितना सारे एक्सपेंसेस होते थे, जो बजट था इसरो का, वो हमारा बजट है आज 12,000 करोड़ के आसपास। तो हमारा यही सक्सेस है जो 5,615 करोड़ खर्च था वो आज 1,200
12,543 करोड़ 10 साल में हुआ है। उधर हमारे एक बहन बोल रहा था ऊपर जो काम कर दिया, वो बात नहीं है। ये मोदी जी का समय में सबका विरोध है। ये इतने अच्छे संसद में हम लोग बैठे हैं, जब भिस्ता वो हो रहा था बोल रहे इसमें ही चलेगा, ये नहीं करना चाहिए। जब आज बैठा है बोल रहे अच्छा है। जब सेकंड चंद्रा विजय हमारा फेलियर हो गया, उस टाइम विरोधी पक्ष बोल रहे थे वो कुछ नहीं होने वाला है। हमारा एक पश्चिम बंगाल का एक चीफ मिनिस्टर भी खड़े होने तैयार था, उधर फेलियर होगा, वो बोलेगा प्रधानमंत्री से कुछ नहीं होगा। लेकिन देखिए पूरा भारत चाहते थे ये सक्सेस, आज वो सक्सेस हम लोग को मिला है। हमारा पहले जब डिजिटल इंडिया हुआ था, जब जैसे पेटीएम डिजिटल कैसे होगा, मैं बहुत सीनियर लीडर से सुना हूं, बोले कैसे होगा, एक सब्जी वाले कैसे आपका पेमेंट लेगा डिजिटल में, तो आज सब्जी वाले पेमेंट ले रहा है डिजिटल में। यही है आधुनिक भारत, जो हमारा स्वामी जी बोलते थे, जो आधुनिक भारत श्रेष्ठ भारत, यही समय है जो श्रेष्ठ समय है, जो प्रधानमंत्री जी का अमल में आज 23 अगस्त साउथ पोल में जो इतिहास रचना रची है, जो भारत का विश्व मित्र, भारत का विश्व गुरु मोदी जी का नेतृत्व में जो G20 में सक्सेस हुआ। अब पहले बोल रहा था कैसे करेंगे, कहां हॉल है, 125 कंट्री का कौन कहां पे बैठेगा। आज देख लीजिए पूरा भारत देश का नरेंद्र मोदी जी आगे जा रहे हैं और सब राष्ट्रप्रधान पीछे जा रहा है। सब बोल रहे हैं मोदी जी आप आगे बढ़ो, आपके साथ हूं। और पहले हम लोग का बात है, अमेरिका नासा को देख के बोलते थे अरे नासा सब कुछ कर पाएंगे, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन आज जितेंद्र जी है हमारा मिनिस्टर भी, इतने अच्छे वहां पे जाके जो उद्घाटन किया है, सबसे बड़ी बात है जो सक्सेस को देखना चाहिए, सिर्फ देखने के लिए सिर्फ इच्छा होना चाहिए। और जो प्रधानमंत्री जी का है, जो प्रधानमंत्री जी की इच्छा है, जो स्टार्टअप में आज इसरो के साथ 140 स्टार्टअप जुक्त है, उसके साथ इसरो का फायदा भी होगा और इसरो का साइंटिस्ट को भी आगे बढ़ेगा। हमारा बंगाल का स्वतंत्रनाथ बसु, जो हमारा बसु विज्ञान मंदिर हम मांगेंगे, हमारा जितेंद्र जी बैठा है, हम मांगेंगे जो हमारा पश्चिम बंगाल से बहुत सारे साइंटिस्ट आज हमारा इसरो में काम कर रहे हैं। बंगाली का हमारा इज्जत बढ़ रहा है, क्योंकि बंगाली हम लोग बंगाल से आते हैं। हमारे बंगाल का जितने सारे इंस्टीट्यूशन है, जादवपुर बोलिए, खड़गपुर IIT बोलिए, दुर्गापुर NIT बोलिए, मेरा पाता सर का भी एक साइंटिस्ट भी है उधर जो काम कर रहे हैं, उधर अच्छे काम कर रहे हैं। मैं यही बोलेंगे जो आज एक सिनेमा हॉलीवुड बॉलीवुड में बनती है तो 500 करोड़ 600 करोड़ 1000 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और बंगाली आज हमारा पूरा इसरो का साइंटिस्ट को मैं सलाम करता हूं। मैं आज उसको बहुत अच्छे धन्यवाद देना चाहता हूं, जो आज सिर्फ 600 करोड़ में आज प्रणाम करता हूं, जो 600 करोड़ में जो आज इतने आगे बढ़े और भी आगे बढ़ेंगे। सबसे बड़ी बात है, एक गीता में एक बोलेंगे जो महाभारत में सब कुछ है, जा नहीं भारत है ता अच्छे सभी महाभारत है। आज हमारा गीता आज पूरा विश्व को दिखा रहा है कि कैसे उसको देख के हम लोग आगे बढ़े। हम लोग भारत को भारत माते बोलते हैं, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में इसरो तो आगे बढ़ेंगे, पूरा देश आगे बढ़ेंगे। हम लोग मेक इन इंडिया हुआ, हम लोग आत्मनिर्भर भारत हुआ, हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे रहेंगे मोदी का नेतृत्व में और भी आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। श्री रविंद्रनाथ कुमार जी, किधर है रविंद्रनाथ कुमार? ओ अच्छा। Chairperson, Madam, at this historical era, where when our nation has completed the 75th year of its independence, our nation have made several successful landings under our honorable leader, Prime Minister Sri Narendra Modi ji. Madam, we have successfully landed into the magnificent new parliament building, which will be privy to several landmarks decisions in its journey. And the successful presidency of G20 under our Honorable Prime Minister ensured the successful landing of the several most powerful world nations into our country. The G20 New Delhi
summit evidenced our nation's collective power and showcased our diversity and prosperity to the rest of the world. History was set when the lander model of Chandrayaan-3 set foot on the moon. India became the first nation to reach the unexplored south pole of the moon in the world, and it doesn't matter who lands second, and the whole world congratulated our Honorable Prime Minister when Bharat earned a place in record books. Our Honorable Prime Minister, Sri Narendra Modi ji, leaves a legacy not only to our nation, but to the many several world nations which aspire to become space power. I wish to take this opportunity to congratulate the ISRO chairperson, S. Somnath, project director, Veera Muthuvel, deputy director, Kalpana Halahasti, VSSC director, S. Unnikrishnan Nair, and Sankaran Srikant, the former chairman of ISRO, and Sivan, and the entire team of heroes behind the historical mission, ma'am. Apart from contributing with the expert project management team from Chandrayaan-3 mission, I am delighted to say that from Tamil Nadu, in the district of Namakkal, has contributed to the mission with the supply of soil for testing the Chandrayaan mission capacity. And finally, I finish in 1 minute, ma'am. I am equally proud that Tamil Nadu is home to many top scientists of the world, notably Sir C.V. Raman, astrophysicist Radhakrishnan, S. Chandrasekhar, who later on called as mathematician Sri Srinivasa Ramanujan, and notably our former president Bharat Ratna APJ Abdul Kalam, who was also the project director of India's first SLV rocket. And finally, I conclude with the vision, our vision of our Honorable Prime Minister shall help in expanding our space sector, further contributing to the overall progress of the country. I hope that our country will leave an even more prominent mark on the history of space travel and India's human space missions in the coming years. Ma'am, after achieving its target at present, the Chandrayaan lander is in sleeping mode. I wish this week, anytime again, it will come to backup mode. With this, I conclude, ma'am. Thank you. माननीय सदस्यगण, अभी मेरे पास वक्ताओं की लंबी सूची है। यदि सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई 8 बजे तक बढ़ा दी जाए। श्री बदरुद्दीन अजमल जी। मैडम, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने इस बिल के ऊपर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं सबसे पहले इस मुल्क के वजीर आजम श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को मुबारकबाद देना चाहता हूं। इसरो के तमाम उन साइंटिस्टों को और छोटे छोटे वर्करों को जिन लोगों ने इस मामले में इतने सालों से मेहनत की और रिसर्च करके इस मौके पे हमको पहुंचाया कि हम लोग चंद्रयान 3 के ऊपर पहुंच पाए। ये हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। इसको नेहरू जी ने शुरू किया, इंदिरा गांधी जी ने आगे बढ़ाया, राजीव जी ने आगे बढ़ाया और हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने अब इसको पूरा किया। मैं उसको दिल की गहराई से उनको मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। अगर उन जैसे प्रधानमंत्री नहीं होते तो शायद यहाँ तक लोगों को, साइंटिस्टों को इसका मौका नहीं मिलेगा। मैं आसाम से आता हूँ सर, मैडम, और वहाँ के हमारे 2 बच्चे जो इसरो में हैं, एक है नाजनीन यास्मीन, एक है डॉक्टर बहारुल इस्लाम, ये चंद्रयान 3 के मिशन में काम करते हैं। मैं इसलिए उन लोगों को मुबारकबाद देता हूं और साउथ इंडिया के उन तमाम साइंटिस्टों को जो इसरो के साथ जुड़े हुए हैं, वो पूरे साउथ इंडिया के ज्यादा से ज्यादा लोग हैं, मैं उन सब साइंटिस्टों को मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आगे बढ़ो और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, मुल्क को ऊंचाई के ऊपर ले जाओ। हम तुमको सलाम करते हैं। मैडम, इसी के साथ मैं अपने मुल्क की, जब हम चांद पे जा रहे हैं तो हमें नीचे भी देखने की जरूरत है। जिस जमीन से हम जाते हैं मैडम, आज भी हमारा मुल्क पूरे दुनिया के एक बहुत बड़े नंबर पे पहुंच चुका है, लेकिन हमारे मुल्क में आज भी लाखों लोग गरीब सोते हैं, भूखे सोते हैं। मैडम, बच्चे पढ़ने के लिए उनके स्कूल नहीं है, लाखों बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं, उनके पास स्कूल नहीं है, स्कूल है तो उनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है।
मैडम इस तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है कि उन बच्चों को, उन माओं को कैसे हम रोटी पहुंचाएं, कैसे उन भूखों को खाना पिलाएं। हम चांद पे जरूर जाएं। इसलिए दूसरी तरफ मैडम मैं आसाम से आता हूं। मेरा आसाम, मैंने कल भी कहा, फ्लड और इरोशन से जूझ रहा है। मेरा क्षेत्र धुबड़ी, वहां फकीरगंज है मैडम, और बोरपेटा है, वहां पूरा इलाका का इलाका टूट रहा है। लाखों बीघे जमीनें चली जा रही है, हजारों लोगों के घर बह जा रहे हैं, बच्चे बेघर हो रहे हैं, उनके रहने की कोई जगह नहीं है। मैडम चांद, जब आप आसाम से, मैं प्रधानमंत्री जी से आपके माध्यम से गुजारिश करूंगा कि आप चांद पे जाएं और लोगों को भेजें। मुबारक हो, लेकिन इन गरीबों की तरफ, पूरे मुल्क में जो गरीब है उनकी तरफ ध्यान दें। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी, आपके लिए। सभापति महोदय, सदन में आज चंद्रयान मिशन की सफलता और अंतरिक्ष क्षेत्र में हमारे राष्ट्र की अन्य उपलब्धियों के बारे में चर्चा हो रही है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर कदम रखकर न सिर्फ एक नया इतिहास रचा, बल्कि ऐसी जगह पर उतरने में भी सफल रहा जहां अब तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका। हम बच्चे थे जब पढ़ते थे, इतिहास पढ़ते थे, अमेरिका चांद पे जा रहा है, रूस जा रहा है, तैयारी कर रहा है, लेकिन हमने चांद की उस जगह पे कदम रखा। और उस दिन जब चंद्रयान चांद की सतह पे उतर रहा था, और वो पल जो 1 घंटा लास्ट का था, 1 घंटे से फिर 30 मिनट, 29, 28, 27, 1 मिनट 1 सेकंड, इतना जबरदस्त उत्साह देश के हर बच्चे के अंदर, 4 साल से लेके 3 साल से लेके बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, किसान, जवान, सब टेलीविजन के सामने थे, कोई फोन लेके बैठा हुआ था और उस इतनी उत्सुकता से देख रहा था कि भारत आज विश्व का पहला देश बना। ये हम सब के लिए गौरव की बात है। मैं इसमें हमारा जो भारतीय वैज्ञानिकों की सफलता को न केवल हमारे देश ने बल्कि दुनिया ने, इसे गर्व की बात है। मैं प्रधानमंत्री सहित हमारे मंत्री जी और लोकसभा अध्यक्ष जी का भी इस बात के लिए धन्यवाद कि आज उन्होंने इस पर चर्चा कराई। वैसे 193 में चर्चा होती, लेकिन आज इस पर विशेष रूप से ये चर्चा कराई। और आपका भी धन्यवाद कि आपने हमें बोलने का मौका दिया। 20 जुलाई 1969 को चांद पर कदम रखने वाले अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग ने वहां उतरते ही कहा था कि इंसान के लिए छोटा कदम हो सकता है, लेकिन मानव जाति के लिए एक लंबी छलांग है। और विश्व के अंतरिक्ष में ये वाक्य लगभग काउतम बदल गया। सौदे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना से लेकर अब तक इसरो के वैज्ञानिक वहां काम कर रहे और काम कर चुके कर्मयोगी कार्मिकों की मेहनत से जो सफलता प्राप्त की, उसे पूरा देश गौरवान्वित है। आज जब इस महत्वपूर्ण उपलब्धि विषय पर चर्चा हो रही है, तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि सरकार ने इस सफलता की कहानी को स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ने की बात कही, अच्छी बात है। लेकिन मैं आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से कहना चाहूंगा कि गांव ढाणी के अंतिम छोर पे ग्रामीण परिवेश के बच्चों को स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ने के लिए कैसे प्रेरणा मिले, और उस शिक्षा में जब इस सेक्टर में आगे बढ़े, सरकार की तरफ से उनके शैक्षणिक खर्च पूर्ण रूप से कैसे वहन किए जाए, इस दिशा में भी सरकार को सोचने की आवश्यकता है। सौदे महोदय, चंद्रयान की जो सफलता हासिल हुई वो किसी व्यक्ति विशेष या सरकार की सफलता तक ही सीमित नहीं है। ये हमारे वैज्ञानिकों की वर्षों की मेहनत का परिणाम और इसरो की स्थापना लेकर अब तक इसरो की यात्रा में वहां के वैज्ञानिकों का अथक परिश्रम का परिणाम। लेकिन भाजपा इस सफलता को ऐसे दिखा रही है कि जैसे ये उनकी व्यक्तिगत सफलता है। ऐसे मामलों का राजनीति नहीं करें तो अच्छा। हम सब इसमें आपको बधाई देते हैं, ये पूरे देश के लिए गौरव की बात है। सबका आशीर्वाद, सबकी दुआएं, इस देश आगे बढ़े, इसी का परिणाम है कि हमें विश्व में सबसे पहले सफलता मिली। देश की अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत 1960 के दशक में हो गई थी। फरवरी 62 में ही अंतरिक्ष अनुसंधान के राष्ट्रीय समिति का गठन किया, जिसके सदस्यों में होमी जहांगीर बाबा और विक्रम साराभाई जैसे महान वैज्ञानिक शामिल थे। और चंद्रयान 3 और आदित्य L1 की सफलता वर्षों की मेहनत का नतीजा। सब भारत ने अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम की एक छोटी सी शुरुआत से की और आज विश्व के सम्मुख एक विशाल उदाहरण स्थापित कर देखा। अगर आप बीते 6 दशक पहले जब भारत ने इस यात्रा को शुरू किया, उस बारे में याद करें, उस समय अमेरिका और तत्कालीन सोवियत यूनियन लगभग चंद्रमा की धरती पर उतरने की तैयारी कर रहे थे। तब हम सोचते थे इन बातों को। इसके बाद के समय से अब तक के भारत ने अंतरिक्ष क्षेत्र में जितनी तीव्रता के साथ अपने स्पेस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, इससे जाहिर होता है कि हमारे वैज्ञानिकों में कितनी प्रतिभा और योग्यता रही होगी। मुझे गर्व है कि मेरे संसदीय क्षेत्र के एक किसान की बेटी, मेरे समाज की एक बेटी जिसका नाम सुनीता खोकर है, चंद्रयान 3 की सफलता में इसरो की टीम का हिस्सा थी। सभापति महोदय, चंद्रयान पर भारत के मानव अभियान को लेकर उम्मीद बढ़ी
क्योंकि सफलता आपके कार्यकाल में मिली, ये सही है, लेकिन जब बात नीतिगत सवालों की आती है सरकार को अपनी विफलताओं को भी स्वीकार करना चाहिए। होता है, मैं कोई इश्यू से भटक नहीं रहा हूं, लेकिन लोकतांत्रिक मूल्यों का अस्तित्व बचा रहे। आज विषय अलग है। फिर मैं कहना चाहूंगा, बढ़ती महंगाई को रोकने में, स्थायी रोजगार देने में सरकार नाकाम रही, उसको भी आपको स्वीकार करना चाहिए। सौदा मैं लास्ट में मेरी बात समाप्त करूंगा। आपके माध्यम से प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि वैज्ञानिकों के उत्साह और उनकी मेहनत से जो सफलता हमारे देश को मिली, उस सफलता में वैज्ञानिकों का उत्साह शामिल था, परंतु राष्ट्र की सुरक्षा से जुड़े मामले में आपकी सरकार ने देश की सेना और युवाओं को सेना में अग्निपथ नामक संविदा भर्ती की योजना को लाकर जो किया है, मेरा सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है ऐसी योजना को वापस लिया जाए ताकि सेना का उत्साह बरकरार रहे। एक सभापति महोदय, मैं चाहता हूं कि बेरोजगारी पे चर्चा हो सदन के अंदर, पूरे देश का नौजवान जिन्होंने आपको सत्ता के शिखर पे बिठाया। दूसरा, एक चर्चा महिलाओं, जो महिला अपराध बढ़ रहे हैं देश के अंदर, महिला आरक्षण आप ले आए, उसका हमने सबने धन्यवाद आपको दिया था। जैसा भी आप लाए अच्छी बात है, कम से कम शुरुआत तो करी। आगे ये भी बैठे थे कई साल, ये भी नहीं ला पाए, आप लाए। लेकिन महिला अत्याचार जो देश के अंदर बढ़ रहे हैं, इसकी चर्चा भी सदन के अंदर पूरे दिन होनी चाहिए, ये हमारी मांग है। और आपने मुझे मौका दिया, मैं पुनः इसके हमारी भारत जो आगे बढ़ा है इसको बहुत बहुत बधाई। और हम सब मिलजुल के चाहते हैं कि देश और दुनिया के अंदर राजनीति से ऊपर उठकर हम देश के विकास की सोचे। धन्यवाद बेटा। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे इस चंद्रयान 3 के यश गाथा में चर्चा में सहभागी लेने के लिए परमिशन दी। मैं खुद को भाग्यशाली समझता हूं कि एक फर्स्ट टाइम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होने के नाते इस नवनिर्मित भव्य संसद में मुझे आपने बोलने का अवसर दिया, और वो इस विषय पे जिस विषय से इस देश का नाम पूरे विश्व में रोशन हुआ है। आज के ये चंद्रयान 3 के चर्चा में हम हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का याद करते हैं, जिन्होंने 2003 में चंद्रयान की घोषणा की थी। और उनके विश्वास और संकल्पों को नमन करते हुए मैं कुछ पंक्तियों से उनको श्रद्धांजलि अर्पण करना चाहूंगा। वाकिफ कहां जमाना हमारे उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमान से, रखकर चांद पर कदम आज हमने इतिहास बना दिया, जिनको शक था हमारी काबिलियत पर आज उन सबको गवाह बना दिया। सभापति महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चंद्रयान 3 का यह यश हमारे जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान का जीता जागता उदाहरण है। चंद्रयान 3 का यह यश सिर्फ विज्ञान का प्रतीक नहीं, लेकिन यह नारी शक्ति का भी प्रतीक है, जिसमें 100 महिलाओं ने साइंटिस्ट और इंजीनियर होकर इस चंद्रयान 3 की यश गाथा में अपना सहभाग लिया। और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में कल पारित किया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम इन्हीं महिलाओं को भारत के विज्ञान की आवाज इन संसद में उठाने के लिए प्रेरित करेगी। और अब वो दिन दूर नहीं कि कुछ सालों में इस देश का स्पेस मिनिस्टर एक इसरो की महिला अपने विज्ञान के माध्यम से इस देश को अवगत करेगी। माननीय सभापति महोदय, बचपन में स्कूल में हमें चांद से लेके 2 ही सवाल पूछे जाते थे, फर्स्ट मैन ऑन मून एंड फर्स्ट कंट्री ऑन मून। उसके जवाब हमें याद हो गए थे, नील आर्मस्ट्रांग और रशिया। लेकिन आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जब देश के बच्चे को पूछा जाएगा कि विच कंट्री लैंडेड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मून फर्स्ट, वो देश का बच्चा गर्व से बोलेगा भारत। यह आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम कर पाए हैं। सभापति महोदय, मैं महाराष्ट्र से सांसद हूं और महाराष्ट्र का योगदान इस चंद्रयान 3 अभियान में बहुत बड़ा है। इस चंद्रयान 3 में लिक्विड प्रोपल्शन इंजन्स एंड सैटेलाइट थ्रस्टर्स गोदरेज के माध्यम से बनाए गए, जो मुंबई में स्थित है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर भारत की गाथा बताते हुए GSLV Mark 3 की कोटिंग सांगली जिले में डैजल डायनाकोट से की गई है। और इसकी सबसे बड़ी उपलब्धता हमारे नेता स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी का स्वप्न पूर्ण करते हुए बीड़ जैसे दुर्गम जिले के एक व्यक्ति ने, जिसका नाम दत्ता बीड़कर है, वहां पे एक जूनियर साइंटिस्ट बोल के
काम करके चंद्रयान 3 की यश गाथा में शामिल हुआ। ये मुंडे जी का सपना हम पूरा होते हुए चंद्रयान 3 के माध्यम से देखने को हमें मिला है। आज की ये चर्चा में हम अपेक्षा कर रहे थे कि सब इसमें सकारात्मक भूमिका निभाएं, सब हमारे वैज्ञानिकों की तारीफ करें, लेकिन कुछ लोगों की आदत राजनीति लाने की जाती नहीं है और इसीलिए पिछले 50 सालों से आज जो विपक्ष में बैठे हैं, एक चांद के माध्यम से कविता बहुत खूबसूरत उन्होंने बताई थी। मुझे वक्त बहुत कम है तो मैं कविताओं के माध्यम से ही अपनी बात रखूंगा। एक कविता थी, चंदा मामा दूर के पुए पकाए बूर के, आप खाए थाली में मुन्ना को दे प्याली में। 50 साल से इन्होंने देश को यह बताया कि चांद बहुत दूर है और ये वही लोग हैं जिन्होंने चांदी के थाली में खाना खाया लेकिन गरीबों के प्याली में पानी देने की हिम्मत इनकी हुई नहीं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है जिन्होंने गरीबों का उद्धार किया और जल जीवन मिशन के माध्यम से आज पानी देने का काम हम कर रहे हैं। सभापति महोदय, चंद्रयान 2 2019 के जो टीवी पे विजुअल्स थे वो हम कैसे भूलेंगे, जब हम टीवी पे देख पा रहे थे कि चंद्रयान 2 के नॉन लैंडिंग की वजह से हमारे इसरो के चेयरमैन हताश थे, साइंटिस्ट हताश थे, तो देश के एकमेव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे जो स्पेस सेंटर में जाके उन्होंने हौसला बढ़ाया, उनको उम्मीद दी और वो वही हौसला था जिसने चंद्रयान 3 की नींव रखी। आज उस जो हौसला, जो जज्बा उन साइंटिस्ट में निर्माण हुआ, उनको मैं उन कुछ पंक्तियों में रखना चाहूंगा कि ए चांद तेरी जिद के आगे क्या मैं नतमस्तक हो जाऊंगा, तू ख्वाब परे रख दे अपने मैं फिर से वापस आऊंगा, तू दूर भले ही है मुझसे पर पास कभी तो आऊंगा, है प्रेम अमर मेरा तुझसे मैं उसको छोड़ ना पाऊंगा, उस बार चलेगी जिद मेरी तुझको भी याद दिलाऊंगा, तू ख्वाब परे रख दे अपने मैं फिर से वापस आऊंगा। और इसी हौसले से ये चंद्रयान 3 की तरफ हम बढ़े और हम यशस्वी भी हुए। सभापति महोदय, साइंस हमें बहुत कुछ सिखाता है और एक कहावत है कि साइंस टीचर्स अस टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स, लेकिन ये स्टेटमेंट विपक्ष को लागू नहीं होता जो अपनी गलतियां सुधारने के लिए नहीं लेकिन बार बार गलतियां करने के लिए जाने जाते हैं और आज यहां इस सदन में वो साइंस की दुहाई दे रहे हैं। सभापति महोदय, चंद्रयान 3 के यशस्वी लॉन्चिंग के बाद आज संगठित भारत, सामूहिक भारत सन मिशन की तरफ बढ़ रहा है। हमारा भारत का सन मिशन ये SUN ये सन मिशन है और दूसरी तरफ देश में I.N.D.IAA ये इंडिया SUSON ये सन मिशन को लॉन्च करने में लगे हुए हैं, जो सन मिशन बार बार लॉन्च होकर फेल हुआ, लेकिन आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारा SUN भारत के द्वारा लॉन्च किया गया सन मिशन ये यशस्वी होगा, इसकी हमें पूरी तरह से विश्वास है। आपके माध्यम से आज इंडिया नासा के आर्टेमिस अकॉर्ड में सहभागी हुआ है। इस आर्टेमिस अकॉर्ड के माध्यम से हम देश के द्वारा 2025 में इंसानों को चांद में भेजने का प्रावधान करने वाले हैं। मुझे खुशी है कि 2024 के इलेक्शन के बाद काफी ऐसे लोग रहेंगे जो पूरी तरीके से खाली हो जाएंगे। मेरी विनती है सरकार से कि आपके माध्यम से उन खाली लोगों को 2025 में चांद में भेजने का प्रावधान सभापति महोदय आपके माध्यम से 2024 के बाद किया जाए। तारीखों का अपना अलग महत्व है। 14 जुलाई 2023 ये हमारे देश में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की तारीख बताई जाएगी। ये वर्तमान की 14 जुलाई चंद्रयान 3 की यश गाथा दोहराएगी, लेकिन एक तारीख थी जो इतिहास में 14 जुलाई 1942 जिसमें क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास हुआ था, वो इतिहास 14 जुलाई का था। और आने वाली 14 जुलाई 2024 ये देश का नागरिक क्विट इंडिया अलायंस मूवमेंट ये देश का नागरिक लगाएगा और फिर एक बार देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश की जनता की सेवा करने के लिए आएगी। और अंत में मैं अपने चंद वाक्यों से एक कविता के माध्यम से अपने वाणी को पूर्ण विराम दूंगा, जिस कविता के माध्यम से इस चंद्रयान 3 की यश गाथा बयां की गई है। अंतरिक्ष में गूंज उठे हम चंद्रयान का गान लिए, चांद तिरंगे रंग में नगा नई एक पहचान लिए, मेरे भारत के वैज्ञानिक तुम गौरव हो भारत का, ऊंचा माथा लिए खड़े हम
सच्चा एक अभिमान भी है। इन्हीं शब्दों से मैं अपनी वाणी को पूर्ण विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत अच्छा। श्री बेनी बहनान जी। Sir, thank you, madam. I want to speak in my mother tongue, Malayalam. Sir, നമ്മുടെ മാനവരാശിക്ക് തന്നെ അഭിമാനകരമായ ചന്ദ്രയാൻ ദൗത്യത്തിന്റെ വിജയത്തിൽ ഞാനും അഭിമാനം കൊള്ളുന്നു. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ശാസ്ത്ര ലോകത്തെ വ്യക്തികളെയെല്ലാം അഭിനന്ദിക്കുന്നു. സർ, ശാസ്ത്രം വളരുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെയോ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ മാത്രം സമഫലമായിട്ടല്ല. ഒരു കൂട്ടായ ചർച്ചയിലൂടെ മാനവരാശിയുടെ കർമ്മശേഷിയുടെ ബുദ്ധിശക്തിയുടെ കൂട്ടായ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെയാണ് ശാസ്ത്രം വളരുന്നത്. സർ, ശൂന്യാകാശ രംഗത്തും ഈ വളർച്ചയുണ്ടായത് അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ്. 959 റഷ്യയുടെ ആദ്യത്തെ ശൂന്യാകാശ വാഹനം ലൂണ 3 ചന്ദ്രതലത്തിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങിയതുകൂടിയാണ് മനുഷ്യന്റെ ചന്ദ്രസ്വപ്നത്തിന്റെ തുടക്കം കുറിച്ചത്. 1966 റഷ്യയുടെ ലൂണാർ ചന്ദ്രതലത്തിൽ ഇറങ്ങി. 1969 അമേരിക്ക മനുഷ്യ ചന്ദ്രനിറക്കി. സർ, ഇന്ത്യയും സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വളർച്ചയുടെ തുടക്കം കുറിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1939 ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് ഒരു പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപം നൽകി. ആ പ്ലാനിംഗ് കമ്മിറ്റി രൂപം നൽകിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ദേശീയ നേതാക്കന്മാർ ഇൻവൈറ്റഡ് ലീഡിംഗ് സയന്റിസ്റ്റ് ഇൻ ദ ഫോർമുലേഷൻ ഓഫ് പ്ലാൻ ഫോർ സയന്റിസ്റ്റ് ടെക്നോളജിക്കൽ ആൻഡ് ഇക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ദ കൺട്രി. സർ, 1947 സയന്റിഫിക് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു നാഷണൽ ഫിസ്ക്കൽ ലബോറട്ടറിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. സർ, 1958 നെഹ്റു പാർലമെന്റിൽ ഒരു സയന്റിഫിക് പോളിസി റെസൊല്യൂഷൻ അവതരിപ്പിച്ചു. ആ പോളിസി റെസൊല്യൂഷനിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക രംഗത്തുണ്ടായ വളർച്ചയുടെ തുടക്കം കുറിച്ചത്. സർ, ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ശൂന്യാകാശത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ തന്നെ 1963 ഇന്ത്യ അതിന് തുടക്കം കുറിച്ചു. നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് തുമ്പയിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിച്ചു. അതന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു. സർ, ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്ര പുരോഗതിക്ക് ഒരു മാനുഷിക മുഖമുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മൾ മാനവരാശിയുടെ പുരോഗതിക്ക് വേണ്ടി ശാസ്ത്ര പുരോഗതിയെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചു. കൃഷി, കാലാവസ്ഥ, ആരോഗ്യം, ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് തുടങ്ങി ശ്രമിച്ചു. നെഹ്റുവിന് ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടായിരുന്നു. നെഹ്റു emphasized that science was the key to addressing issues like hunger, poverty, illiteracy and wastage of resources. സർ, 1959 ക്രൂഷ്ചേവ് അയച്ച ആദ്യമായും ശൂന്യാകാശ ദൌത്യം പൂർത്തീകരിച്ചപ്പോൾ ക്രൂഷ്ചേവിനെ അഭിനന്ദിച്ചുകൊണ്ട് മഹാനായ പണ്ഡിറ്റ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു പറഞ്ഞത്, ദിസ് അച്ചീവ്മെന്റ് ഇസ് ദ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഓഫ് പീസ് ആൻഡ് ഗുഡ് വിൽ ഓൺ ദ എർത്ത് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. സർ, നമ്മുടെ രാജ്യവും 963 ശേഷം ആദ്യമായി ചന്ദ്രയാൻ ദൌത്യം നടത്തിയത് 968 ബഹുമാന്യനായ ശ്രീ വാജ്പേയി ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന സമയത്താണ് രൂപകൽപ്പന നൽകിയത്. വാജ്പേയിയാണ് നമുക്കറിയാം ചന്ദ്രയാൻ എന്ന പേര് നൽകിയത്. ആദ്യം പേര് സോമയാൻ എന്ന ഋഗ്വേദ പദത്തിലെ ശ്ലോകത്തിൽ നിന്നെടുത്തതാണെങ്കിൽ വാജ്പേയിയാണ് അതിന് ചന്ദ്രയാൻ ദൌത്യം എന്ന് പേര് നൽകിയത്. സർ, 2008 ചന്ദ്രയാൻ 1 ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിയെന്ന് മാത്രമല്ല, അന്നാണ് നമുക്കറിയാം നാസയുടെ ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ ഉൾക്കണ്ണുകൾക്ക് പോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ജലാശയം ചന്ദ്രനിൽ 1 കണ്ടെത്തിയത് നമ്മുടെ ദൌത്യത്തിനാണ്. ആ ദൌത്യം വിജയിച്ചത്. സർ, അന്ന് 2002 നവംബർ 14 അന്നത്തെ ചന്ദ്രയാൻ ദൌത്യത്തിലൂടെ മൂവ് ഇമ്പാക്ട് കോമ്പിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ ഒരു പതാക ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ ഇടുകയുണ്ടായി. ആ സ്ഥലത്തെയാണ് അന്ന് രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരല്ല, ഇന്ത്യയുടെ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന ചന്ദ്രയാൻ ദൌത്യത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്തിരുന്ന ഡോക്ടർ കലാം നെഹ്റു പ്ലേസ് എന്ന് പേരിട്ടത്. സാർ, പിന്നീട് വന്ന ഭരണ നേതാക്കന്മാർ നമുക്കറിയാം, വാജ്പേയി, അതുപോലെ തന്നെ PV നരസിംഹറാവു, ശ്രീ മൻമോഹൻ തുടങ്ങിയ ഒട്ടേറെ ആളുകൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒട്ടേറെ സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതൊരു തുടർച്ചയാണ്. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു സാർ. 1970 കാലഘട്ടത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിളിച്ച ഒരു മുദ്രാവാക്യമുണ്ട്. രാജസ്ഥാനിലെ മരുഭൂവിൽ ആറ്റം കതിരൊളി മിന്നുമ്പോൾ, അന്തരീക്ഷ വികായസിൽ ആര്യഭട്ടൻ പൊങ്ങുമ്പോൾ,
ക്ഷീരപഥത്തിൽ മൂവർണ്ണക്കൊടി വാനിലുയർന്നു പറക്കുമ്പോൾ ഗോളാന്തരങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരുടെ കാലടിയേറ്റു ധരിക്കുമ്പോൾ ആരെ നമ്മൾ സ്മരിക്കണം, ആരെ നമ്മൾ സ്തുതിക്കണം? ജവഹർലാലിന്, ഇന്ദിരയെ, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസിനെ എന്ന്. സർ, പിന്നീട് ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു, ആ പട്ടികയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒട്ടേറെ പേരുകൾ എഴുതി ചേർക്കാം. അവിടെ വാജ്പേയിയുടെ പേരുണ്ട്, അവിടെ മോഡിജിയുടെ പേരുണ്ട്, അവിടെ മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ പേരുണ്ട്. ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കുന്നു സാർ. ഒരു കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ ചന്ദ്രയാൻ ദൌത്യത്തിന് വേണ്ടി ചർച്ച നടക്കുമ്പോൾ ശാസ്ത്രലോകം ചന്ദ്രന്റെ ഉപതലത്തിൽ ഉറക്കുകയാണ്. ഉറങ്ങുന്ന ചന്ദ്രയാനെ ഉണർത്താനുള്ള കഴിവ് ഇന്ത്യയുടെ ശാസ്ത്രലോകത്തിനുണ്ട്. പക്ഷേ ചരിത്രത്തിന് മുന്നിൽ ഇന്നും ഉറക്കം നടിക്കുന്ന ചില വ്യക്തികളെ ഉയർത്താൻ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് കഴിയുന്നില്ല. ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു, ചരിത്രത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇന്നും കണ്ണടച്ചുറക്കം നടിക്കുന്ന വ്യക്തികളെ ഉണർത്താൻ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് കഴിയട്ടെ. ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച മുഴുവൻ ആളുകളെയും ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. ഇന്ത്യയുടെ കുതിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. നന്ദി. श्री दानिश अली जी। धन्यवाद सभापति महोदय कि आपने मुझे इस ऐतिहासिक पल पर बोलने का अवसर दिया। इस नए परिसर में हम आए हैं। मैं देश की समस्त साइंटिफिक कम्युनिटी को बधाई देने के लिए यहां आपके सामने खड़ा हुआ हूं। मुझे इस बात का फक्र है कि मैं आज नए परिसर में बोलने के लिए जब खड़ा हुआ हूं तो इस देश की साइंटिफिक कम्युनिटी को बधाई देने के लिए खड़ा हुआ हूं। सभापति महोदय, गवर्नेंस एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है और मैं सुबह से बैठ करके अपनी आदत के मुताबिक, भले ही मुझे बोलना हो सदन में या नहीं, लेकिन मैं लगातार सदन में बैठने की कोशिश करता हूं। लेकिन मुझे आज अफसोस हुआ जब इस बधाई संदेश में भी शुरुआत यहां राजनीति से हो गई। इस सदन के उपनेता ने शुरुआत की, दूसरी तरफ से भी उस तरीके के राजनीतिक टिप्पणियां हुई। लेकिन आज ये पल इस देश के सभी साइंटिस्ट को, इसरो में जो काम कर रहे हैं, जिन्होंने आज हमारा सीना चौड़ा किया कि दुनिया के अंदर हम पहला देश बने कि मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग हुई चंद्रयान 3 की। उसके साथ साथ कहीं ना कहीं देश भर के साइंटिस्ट अलग अलग इंस्टीट्यूशन से जो पढ़ के आए हैं, उनका मैं भी उसमें पीछे नहीं रहना चाहता। मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के भी कई बच्चों का उसके लॉन्चिंग पैड के, चंद्रयान के लॉन्चिंग पैड में उनका योगदान रहा है। सभापति महोदय, इस सदन ने कल विमेन्स रिजर्वेशन बिल भी पास किया और चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान, फीमेल साइंटिस्ट का बहुत बड़ा योगदान रहा है। मैं पढ़ रहा था कि किस तरीके से तमिलनाडु की एक बहन फातिमा शाहजी, जो इस प्रोजेक्ट में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, कितने गरीब परिवार से आती थी और ये इसलिए संभव हुआ कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर के मौजूदा प्रधानमंत्री तक कंटिन्यूअस इस क्षेत्र में इसरो को बढ़ावा देने में जो है कहीं पीछे नहीं रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री, उनके साथ जो शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आजाद थे, उनके जमाने में उन्होंने जो IIT वगैरह जो बड़े इंस्टीट्यूशंस खोले, उसका आज नतीजा हम ये देख रहे हैं। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है कि ये सिर्फ इसी सरकार में संभव हुआ है। मैं बधाई देना चाहता हूं प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कि वो इतने लकी प्रधानमंत्री हैं कि पिछले प्रधानमंत्रियों के डाले हुए दाने, बोए हुए बीज की फसल
काटने का मौका आज उनको मिल रहा है। ये अच्छी बात है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पिछले बजट में इसरो का 8% एलोकेशन बजट में कम हुआ है। ये किसी से छुपा नहीं है, क्या ये किसी से छुपा नहीं है। और हमने देखा पिछले दिनों सभापति महोदय, इस सरकार में जिस तरीके के अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं, और मैं कंक्लूड कर रहा हूं, जिसमें कुछ ज्यादा है भी नहीं, मैं कंक्लूड कर रहा हूं। हमने देखा कि पिछले दिनों मंडी के आईआईटी के एक डायरेक्टर का वीडियो वायरल हुआ कि ये जो हिमाचल प्रदेश में जो बाढ़ फ्लड आया है, यहां जो भूस्खलन हुआ है, ये इसलिए हुआ है। मतलब आईआईटी का डायरेक्टर, ये सरकार कैसे अपॉइंटमेंट कर रही है कि वो कह रहे हैं कि क्योंकि ये लोगों ने यहां नॉन वेजिटेरियन इस देश में खाना शुरू कर दिया है, इसलिए जो है ये सब आपदा आ रही है। कैसी अनसाइंटिफिक बात लोग कर रहे हैं और ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। मैं सभापति महोदय, मैं इतना ही कहूंगा कि जो साइंटिफिक कम्युनिटी है हमारे देश की, उसको हमें जो है बढ़ावा देना चाहिए। मैंने देखा, हम डिफेंस कमेटी के रूप में हम डीआरडीओ में गए के साइंटिस्ट से मिले थे। 4 साल तक उनका प्रमोशन जो है वो रोका हो गया था। हमने सवाल किया, खैर अब वो प्रमोशन जो है हो रहा है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि यहाँ पर मैं कंक्लूड कर रहा हूं, पोखरण के टेस्ट की बात हुई। 1974 में न्यूक्लियर का टेस्ट हुआ, बाद में वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी वो पोखरण 2 हुआ, लेकिन पोखरण 2 की तैयारी नरसिम्हा राव जी के जमाने में हो गई थी। मैं रिकॉर्ड पे कह सकता हूं कि देवेगौड़ा जी जब प्रधानमंत्री थे, फाइल आई थी उनके पास, लेकिन उनको एडवाइस किया गया, नहीं साहब हम करेंगे। श्री विनोद धन्यवाद सभापति महोदय। महोदया, मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि इस नए संसद भवन में जो आने वाले युगों तक देश का राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देगा, और प्रथम विशेष सत्र में ही मुझको बोलने का अवसर आपने दिया है, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज दिन है माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करने का कि उनके नेतृत्व में देश ने इतिहास रचा है। आज दिन है देश के वैज्ञानिकों का अभिनंदन करने का, जिनके नेतृत्व में, जिनकी अथक मेहनत और प्रयास के कारण आज हमारा सर पूरे दुनिया में ऊंचा किया है। आज अवसर है इसरो के सभी वैज्ञानिकों का अभिनंदन करने का, जिनके अथक प्रयास और मेहनत के बदौलत आज देश पूरे दुनिया में सम्मान से देखा जा रहा है। आज अवसर है डॉक्टर विक्रम भाई सारा को याद करने का, जिस सपना उन्होंने देखा था, आज मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने इस काम को पूरा किया है। सभापति महोदया, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में साधन, संसाधन और मेधा की कभी कमी नहीं रही। कमी रही तो नियत की, और कमी रही तो नीति की, और कमी रही तो नेतृत्व की। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के पास नियत भी है, नीति भी है और नेतृत्व भी है। इसके बदौलत आज हमने चंद्रयान पर पूरे दुनिया में आज हमारा मान बढ़ा है। जब मैं बात करता हूं इस देश की मेधा की, तो कोई नई बात नहीं है। जब पूरी दुनिया अभी कल्चर सीख रही थी, उस समय भारत ने मगध और तक्षशिला जैसा विश्वविद्यालय की स्थापना करके पूरे दुनिया में ज्ञान और विज्ञान देने का काम अगर किसी ने किया तो यह भारत की पवित्र भूमि ने किया था। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि इस देश में कभी मेधा की कमी नहीं रही, साधन संसाधन की कमी नहीं रही। देश के प्रधानमंत्री ने, चाहे वो पंडित लाल बहादुर शास्त्री जी ने जब नारा दिया जय जवान जय किसान, तो इस देश के जवानों ने जिस प्रकार से बांग्लादेश का निर्माण किया और देश के विरोधियों को जवाब दिया, और मां भारती के आन बान और शान में जिन्होंने गुस्ताखी की, उनको जो जवाब देने का काम किया, देश और दुनिया ने देखा है। और जब जय किसान की बात आई तो हम गर्व के साथ कह सकते हैं, किसानों के पसीने ने इस देश को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया।
जब पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी ने नारा दिया जय विज्ञान का, तो आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि हम अणु संपन्न देश हैं। हम पूरी दुनिया आज इस ताकत को मानती है, जिसके कारण देश को एक नहीं अनेक फायदे हुए हैं। चाहे देश की सुरक्षा की बात किया जाए, चाहे देश के बिजली उत्पादन की बात किया जाए, जिसके कारण आज देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ा है। और जब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने जय अनुसंधान का नारा दिया, तो आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि देश में एक परंपरा चल पड़ी और आज देश में एक नहीं अनेक अनुसंधान लगातार हो रहे हैं। उस अनुसंधान का ही परिणाम है कि हमने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग करके पूरी दुनिया को दिखा दिया कि भारत किसी से कमजोर नहीं है। और जब हम इसकी बात करते हैं, कुछ लोग सवाल करते थे मेक इन इंडिया में, मैं तो कहता हूं कि चंद्रयान 3 अनेक उपलब्धियों के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत का जीता जागता उदाहरण है। उसमें आप देखेंगे कि अधिकतर कलपुर्जे आत्मनिर्भर भारत का प्रमाण देता हुआ नजर आ रहा है। तो हम लोगों को आज हम लोग गौरवशाली हैं कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के वैज्ञानिकों ने जो काम किया है वो किसी से छुपा नहीं है। इस सदन में बहुत देर से चर्चा अनेक बात पे चलती है कि बात हो रही है चंद्रयान की, बात हो रही है स्पेस की, और यहाँ पर बात करने लगते हैं कोई अन्य बातें। साथियों, मैं कहना चाहता हूँ, माननीय सदस्यों से भी कहना चाहता हूँ, जो इतिहास लिखेगा वो अपने इतिहास का गौरवगान करेगा ही। जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इतिहास लिखा कि देश से जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त हुई, तो हम तो अपना गौरवगान करेंगे। कुछ लोग कहते थे कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 समाप्त होगी तो खून की नदी बह जाएगी। आज हम गौरव के साथ कह सकते हैं आदरणीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में खून की नदी तो छोड़िए, एक पसीने का बूंद भी नहीं बहा है। जब हम इतिहास रचेंगे इतने बड़े ऐतिहासिक सदन के निर्माण की, तो निश्चित रूप से अपने इतिहास पे हम गौरवगान करेंगे। जब हम पिछले 5 बार महिला आरक्षण बिल की बात आई, लेकिन किसी ने पास नहीं किया, किसी ने उसमें जो इच्छा शक्ति थी नहीं दिखाए। जब हमने इस देश की बेटियों को उनका हक देने का काम किया, हमने इतिहास रचा, तो निश्चित रूप से हमको इस बात का अधिकार है, हमको इस बात का गौरव है कि जो हमने ऐतिहासिक काम किया है उस पर हम गौरवगान करेंगे। जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 11 करोड़ से ज्यादा इस देश के बेटियों को शौचालय देने का काम किया, ये इतिहास रचा है, तो अपने इतिहास पे गौरवगान करेंगे। इस देश के बेटियों को, महिलाओं को जब 10 करोड़ से ज्यादा उज्ज्वला गैस कनेक्शन हमने दिया, उनको रसोई के धुआं रहित रसोई देने का काम किया, तो अपने गौरव पे हम गान करेंगे। मैं इतना सभापति महोदय कहना चाहता हूं कि जो काम करेगा अब निश्चित रूप से अपना गौरवगान करेगा। मैं अंत में निवेदन करते हुए कि जिस प्रकार से इसरो के वैज्ञानिकों ने इस प्रकार का काम किया है, उनका हम अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं। और खासकर विशेष करके जिस प्रकार के देश के बेटियों ने, महिलाओं ने इस इसरो के पूरे कार्यक्रम में चंद्रयान के 3 चंद्रयान में जिस प्रकार का अपना योगदान दिया है, निश्चित रूप से उन बेटियों को भी नमन करते हैं, उस साथ ही साथ उन वैज्ञानिकों का भी अभिनंदन करते हैं। इसी के साथ अपनी बात पूरी करते हुए सभी का धन्यवाद। रवि कुमार। அவர்களுக்கு வணக்கம். நான் சந்திரயான் 3வது திட்ட இயக்குனர் விஞ்ஞானி வீர முத்துவேல் அவர்கள் பிறந்த விழுப்புரத்திலிருந்து வருகிறேன் என்பதை பெருமையோடு இந்த அவையிலே பதிவு செய்கின்றேன். சந்திரயான் 3 வெற்றி என்பது இந்தியாவுக்கு பெருமை சேர்த்திருக்கிறது. இது இந்தியாவினுடைய அறிவாற்றலுக்கு மிகப்பெரிய அங்கீகாரத்தை அளித்திருக்கிறது என்பதோடு இது அறிவியலின் வெற்றியை உலகுக்கு மீண்டும் வலுவாக எடுத்துச் சொல்லியிருக்கிறது. திரு வீர முத்துவேல் அவர்கள்
விழுப்புரத்திலே ஒரு ரயில்வே ஊழியருடைய மகன் அங்கே சாதாரணமாக நகராட்சி பள்ளியிலே தமிழ் வழியிலே பயின்றவர். அங்கிருந்துதான் இத்தகைய மிகப்பெரிய சாதனையை நிகழ்த்துகிற நிலைக்கு அவர் வந்திருக்கின்றார். இது தமிழ்நாட்டினுடைய கல்வி அமைப்பினுடைய வெற்றியையும் அதனுடைய வலிமையையும் இன்றைக்கு இந்தியாவுக்கு எடுத்துச் சொல்வதாக இருக்கிறது. இந்த நேரத்திலே இந்தியாவினுடைய இந்த அறிவியல் சாதனை என்பது உலக அளவிலே பாராட்டப்படுகிற இந்த நேரத்தில் இந்த அவையில் பல்வேறு உறுப்பினர்களும் கவலையோடு பதிவு செய்த ஒரு விஷயம், நம்முடைய இந்திய ஒன்றிய அரசு அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கு போதிய அளவிலே ஊக்கத்தை அளிக்க வேண்டும் என்பதாகும். இன்றைக்கு நாம் இந்திய பட்ஜெட்டிலே ஒரு விழுக்காடு கூட R&Dக்கு ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஒதுக்குவதில்லை. 0.7% தான் இன்றைக்கு ஒதுக்கப்படுகிறது. இன்றைக்கு R&Dக்கு ஒதுக்கப்படுகிற நிதி என்பது அமெரிக்கா, சீனா போன்ற நாடுகளாக இருந்தாலும் ஐரோப்பிய நாடுகளாக இருந்தாலும் அதிக அளவிலே தனியார் துறை அதில் ஈடுபட்டிருக்கிறது. ஆனால் இந்தியாவை பொறுத்த அளவிலே அரசுதான் அதிக அளவிலே இதற்கு முதலீடு செய்ய வேண்டிய நிலை இருக்கிறது. தனியார் துறை ஏன் இதிலே முதலீடு செய்ய தயக்கம் காட்டுகிறது என்று பார்க்கும்போது இங்கே இருக்கிற பேட்டன்ட் லாஸ் அவை போதுமான பாதுகாப்போடு இல்லை என்பதை நிபுணர்கள் சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள். நிறைய முதலீடு செய்து அவர்கள் கண்டறிகிற அந்த கண்டுபிடிப்புகளை மற்றவர்கள் எளிதாக நகல் செய்து விடுகிற ஒரு ஆபத்து இங்கே இருக்கிறது. அதனால்தான் அவர்கள் இதிலே முதலீடு செய்ய தயங்குகிறார்கள் என்று நிபுணர்கள் சுட்டிக்காட்டுகிறார்கள். எனவே அந்த சட்டங்களை நாம் முறைப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்பதை நான் இங்கே சுட்டிக்காட்டுகிறேன். அது மட்டுமல்ல, இந்தியாவினுடைய உயர்கல்வி நிறுவனங்கள் ஆராய்ச்சிக்கு போதுமான அளவிலே இன்றைக்கு பங்களிப்பு செய்யவில்லை. மாண்புமிகு பிரதமர் அவர்கள் தலைமையிலே இருக்கின்ற சயின்ஸ், டெக்னாலஜி அண்ட் இன்னோவேஷன் அட்வைசரி கவுன்சில் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டியிருப்பது இந்தியாவிலே இருக்கிற சுமார் 40,000 உயர்கல்வி நிறுவனங்களிலே 1 விழுக்காடு உயர்கல்வி நிறுவனத்திலிருந்தும் கூட ஆராய்ச்சியிலே ஒரு சாதனை என்பது நிகழ்த்தப்படவில்லை, அதற்கு அதிக அளவிலே முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படவில்லை என்பதை அவர்கள் சுட்டிக்காட்டியிருக்கிறார்கள். எனவே நம்முடைய உயர்கல்வியை மேம்படுத்த வேண்டிய, அறிவியல் சார்ந்து சிறப்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கிறது என்பதைத்தான் இது நமக்கு உணர்த்துகிறது. அது மட்டுமின்றி இந்த உயர்கல்வியை மேம்படுத்துகிற நேரத்திலே பள்ளிக் கல்வியிலிருந்து அதற்கான அடித்தளத்தை நாம் அமைக்க வேண்டும். இதற்காகத்தான் நேஷனல் டேலண்ட் சர்ச் ஸ்கீம் என்ற ஒரு ஸ்கீம் ஏற்கனவே ஏற்படுத்தப்பட்டு பள்ளியிலேயே அறிவியல் திறன் சாய்ந்த மாணவர்களை கண்டறிந்து ஊக்குவித்து அவர்களை அறிவியல் ஆராய்ச்சியிலே கொண்டு வந்து சேர்ப்பதற்கான ஒரு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட்டு வந்தது. துரதிருஷ்டவசமாக 2021ஆம் ஆண்டிலிருந்து அந்த திட்டம் நிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அது உண்மையிலேயே அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கு வருகிறவர்களுக்கு மிகப்பெரிய தடையாக மாறியிருக்கிறது. எனவே அந்த திட்டத்தை மீண்டும் இங்கே செயல்படுத்த வேண்டும் என்று ஏற்கனவே நான் மாண்புமிகு கல்வித்துறை அமைச்சர் அவர்களிடத்திலே கோரிக்கை விடுத்து கடிதம் அளித்திருக்கின்றேன். அதை மீண்டும் இங்கே வலியுறுத்துகிறேன். NTSS ஸ்கீம் என்பது மீண்டும் இங்கே செயல்படுத்தப்பட வேண்டும். அதுதான் அறிவியல் ஆராய்ச்சிக்கான சரியான நபர்களை, ஆளுமைகளை கொண்டு வந்து சேர்க்கும் என்பதை இங்கே நான் சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். அது மட்டுமன்றி இங்கே அறிவியல் ஆராய்ச்சி போன்ற விஷயங்களிலே இன்னும் பெரிய சாதனைகள் நிகழ்த்தப்பட வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய கல்விக்கூடங்களிலே, அதுவும் குறிப்பாக உயர்கல்வி கூடங்களிலே IIT, IISc போன்ற இடங்களிலே பல்வேறு விதமான பாகுபாடுகள், டிஸ்கிரிமினேஷன் இருப்பது இன்றைக்கு தொடர்ந்து செய்திகள் வந்து கொண்டே இருக்கின்றன. எனவே அத்தகைய டிஸ்கிரிமினேஷன் என்பது உயர்கல்வி நிறுவனங்களிலே இருக்கும் போது சரியான ஆராய்ச்சி அறிவு கொண்டவர்களை நாம் அடையாளம் கண்டு ஊக்குவிப்பது என்பது இல்லாமல் போய்விடுகிறது. இது சென்னை IITயிலேயே பல பேர் அன்றைக்கு மாணவர்கள், ஆராய்ச்சி மாணவர்கள் தற்கொலை செய்து கொள்கிற நிலை இருக்கிறது. இதிலும் நம்முடைய அரசு கவனம் செலுத்த வேண்டும். இதுபோல
நாம் அறிவியல் ஆராய்ச்சியை ஊக்கப்படுத்துவதற்கான அடித்தளங்களை முறையாக கட்டமைப்புகளை வலுவாக ஏற்படுத்துவதன் மூலம்தான் இன்றைக்கு சந்திரயான் 3 நிகழ்த்தி இருக்கிற சாதனையை மேலும் முன்னெடுத்து செல்ல முடியும் என்பதை வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி அமைகிறேன். வணக்கம். Thank you. திருமாவளவன். மாண்புமிகு அவைத் தலைவருக்கு வணக்கம். அகில உலகமும் வியந்து நோக்கும் வகையில் நமது விண்வெளி ஆய்வுக்கான விஞ்ஞானிகள் அளப்பரிய சாதனைகளை படைத்திருக்கிறார்கள். குறிப்பாக இந்த சந்திரயான் 3 என்கிற விண்கலம் இன்றைக்கு உலகின் கவனத்தை ஈர்த்திருக்கிறது. இந்த அளப்பரிய சாதனையை படைத்த விஞ்ஞானிகள், குறிப்பாக அந்த திட்ட இயக்குனர் வீரமுத்துவேல் மற்றும் அதற்கான புரொபல்ஷன் மாடியூல்ஸ் என்கிற உந்துவிசை கருவிகளை தயாரித்த இயக்குனர் டாக்டர் நாராயணன் உள்ளிட்ட அனைத்து விஞ்ஞானிகளையும் இந்த நேரத்தில் நான் நெஞ்சார பாராட்டுகிறேன், வாழ்த்துகிறேன். அவர்களால் இந்திய நாட்டுக்கு பெருமை ஏற்பட்டிருக்கிறது. ஒவ்வொரு இந்தியனுக்கும் தலை நிமிர்வை உருவாக்கியிருக்கிறது. விஞ்ஞானிகளின் கண்டுபிடிப்புகள், விஞ்ஞானிகளின் சாதனைகள் உலகமெங்கும் உள்ள ஒட்டுமொத்த மனிதகுலத்துக்குமானதாகும். நாம் இந்தியர்கள் என்று உரிமை கோரினாலும், தமிழர்கள் என்று பெருமைப்பட்டாலும், விஞ்ஞானிகள் இந்த அடையாளங்களை கடந்தவர்கள். அவர்களின் சாதனைகள் இனி எதிர்காலத்தில் வருகிற மனிதகுலத்துக்கு பயன்படக்கூடிய மகத்தான கண்டுபிடிப்புகளாகும். அந்த வகையில் நாம் அவர்களை நெஞ்சார பாராட்ட கடமைப்பட்டிருக்கிறோம். குடியரசுத் தலைவர் கைகளால் அந்த விஞ்ஞானிகளுக்கு பாராட்டு சான்றிதழ்களை வழங்கி அவர்களை சிறப்பிக்க வேண்டும், அல்லது தேசிய அளவிலான விருதுகளை வழங்கி அவர்களை சிறப்பிக்க வேண்டும் என்று நான் இந்த நேரத்தில் வேண்டுகோள் விடுக்கிறேன். அவர்கள் 2 இயக்குநர்கள் மட்டுமின்றி அவர்களோடு இணைந்து பணியாற்றிய விஞ்ஞானிகள் ஏராளமானவர்கள் ஆண்களும் பெண்களுமாக இருக்கிறார்கள். இரவு பகல் பாராமல் கண் துஞ்சாமல் அரும்பாடுபட்டு இந்த அளப்பரிய சாதனையை படைத்திருக்கிற அவர்களை குடியரசுத் தலைவர் நேரடியாக அழைத்து வாழ்த்த வேண்டும், பாராட்ட வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் வலியுறுத்த விரும்புகிறேன். அவர்களுக்கு இன்னும் ஒட்டுமொத்த விஞ்ஞானிகளுக்கு இன்னும் ஊக்கமளிக்கக்கூடிய வகையிலே சம்பளத்தை உயர்த்த வேண்டும். அவர்களுக்கான கட்டமைப்பு வசதிகளை பெருக்கித் தர வேண்டும். விஞ்ஞான ஆராய்ச்சிகளுக்கு, அது அனைத்து துறையை சார்ந்த விண்வெளி ஆய்வு மட்டுமல்ல, அனைத்து தளங்களை சார்ந்த ஆய்வுகளுக்கும் அரசு முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டும், கூடுதல் நிதி ஒதுக்கீடு செய்ய வேண்டும் என்று இந்த நேரத்தில் நான் வலியுறுத்த கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். 60 ஆண்டுகளில் நாம் சாதித்திருக்கிற இந்த சாதனைகள் உலகை இன்றைக்கு நம் பக்கம் திரும்ப வைத்திருக்கிறது. மங்கள்யான் 1 மயில்சாமி அண்ணாதுரை சாதனை படைத்தார். மங்கள்யான் 2 வனிதா சாதனை படைத்தார். மங்கள்யான் 3 வீரமுத்துவேல் சாதனை படைத்திருக்கிறார். இவர்கள் தமிழகத்தை சார்ந்தவர்கள் என்பது கூடுதல் மகிழ்ச்சியை தருகிறது. அதேபோல இப்போது ஆதித்யா L1 சூரியனை நெருங்கி நின்று சூரியனை ஆய்வு செய்யக்கூடிய ஒரு மகத்தான சாதனையை படைத்திருக்கிறார்கள். அதற்கு பொறுப்பேற்று வேலை செய்யக்கூடிய நிகார் சாஜி என்பவர் ஒரு இஸ்லாமிய பெண்மணி, அவர் தமிழகத்தை சார்ந்தவர். இப்படி அவர்கள் படைத்திருக்கக்கூடிய இந்த சாதனைகள் அனைத்தும் மனிதகுலத்துக்கு பெருமை சேர்க்கக்கூடியதை என்பதை இந்த நேரத்தில் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன். அந்த ரோவர் போய் இறங்கிய இடத்திற்கு நமது அரசு சிவசக்தி என்று பெயர் சூட்டியிருக்கிறது. தயவுகூர்ந்து நான் வேண்டுகோள் விடுக்க விரும்புகிறேன். முதலில் இதற்கான அடித்தளத்தை அமைத்த டாக்டர் விக்ரம் சாராபாய் அவர்களின் பெயரை அதற்கு சூட்ட வேண்டும். விக்ரம் சாராபாய் பாயிண்ட் என்று அதற்கு பெயர் சூட்டுவதுதான் இந்த தளத்திற்கு, இந்த விஞ்ஞானிகளுக்கு நாம் செலுத்துகிற உண்மையான நன்றி கடனாக இருக்க முடியும். ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் வித்திட்டு, இந்திரா காந்தி அம்மையார் அவர்கள் அதை பெருக்கி இன்றைக்கு இந்த அளவுக்கு நாம் சாதனைகளை படைத்திருக்கிறோம் என்கிற போது
இது ஒவ்வொருவருக்குமான ஒவ்வொரு ஆட்சி காலத்தில் பெருமைதான் என்றாலும் இதில் அரசியல் தலையீடுகள் இருக்கக்கூடாது. விஞ்ஞானிகள் சுதந்திரமாக இயங்க வேண்டும். அதில் எந்த அரசியல் சாயமும் பூசக்கூடாது என்பதை இந்த நேரத்திலே சொல்லி என்னுடைய பாராட்டுகளை தெரிவித்து நன்றி கூறி அமர்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you. Dr. Srikanth Shinde. धन्यवाद अध्यक्ष जी कि आपने मुझे आज चंद्रयान 3 पर हो रही चर्चा पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर दिया। आज हम अपने इसरो के वैज्ञानिक हो, कर्मचारी हो, हमारी सरकार हो, पूरा देश हो और उसी के साथ में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, सभी को मैं बधाई देता हूं कि आज चंद्रयान 3 का जो है यशस्वी लैंडिंग हम कर पाए। चंद्रयान सिर्फ हमने भारत को चांद के साउथ पोल पर पहुंचाया इसीलिए महत्वपूर्ण नहीं है। इसके लिए भी महत्वपूर्ण है कि जहां पर पूरी दुनिया लूनार मिशंस के लिए हजारों करोड़ खर्चा कर रही है, वहां पर हमारे देश ने सिर्फ 615 करोड़ में चंद्रयान 3 जो है सफलतापूर्वक जो है आज चंद्र पर लैंड किया। मैं सबसे पहले अभिनंदन करता हूं इसरो की पूरी टीम का। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस मिशन में महिला वैज्ञानिकों की भागीदारी थी और इस नए सदन के लिए बहुत शुभ संकेत है कि कल ही हमने महिला आरक्षण बिल भी पारित यहां पर किया और आज यहां पर जिस चंद्रयान में महिलाओं की ज्यादा भागीदारी थी उस पर आज यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं। मैं आज इस समय पर अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद करना चाहूंगा कि जिन्होंने सही मायने में चंद्रयान 3 की नींव जो है 1999 में रखी और इसका नाम सोमयान से चंद्रयान रखा गया। आज उनकी एक कविता भी यहां पर मुझे याद आती है, कदम मिलाकर चलना होगा, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाए, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। मुझे लगता है ये जो कविता है कि सभी लोगों को साथ में लेकर जो है हमें आगे जाना है और आज वही बात जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यहां पर कर रहे हैं कि सबको साथ में लेकर जो है सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास जो है आज यहां पर कर रहे हैं। और सबका प्रयास, सभी के प्रयासों से तो आज चंद्रयान और सभी यहां पर आज हम लोग बैठे भी यहां पर इस नए सदन में, यह भी एक बड़ी उपलब्धि है। जब हमने वो 2019 का दृश्य देखा था तो मुझे याद है कि सभी वैज्ञानिक जो है वहां पर हताश हो गए थे। 2019 में चंद्रयान 2 जब भी सफल लैंडिंग नहीं कर पाया तब हमारे प्रधानमंत्री जी ने सभी वैज्ञानिकों को सहारा दिया। विफलता सिर्फ लैंडिंग में थी पर अब तक भी वो चल रहा है, चल रहा है, वो इमेजेस भेज रहा है, जागरूक होने वाला है थोड़ी दिन में और फिर से मुझे लगता है कि रिसर्च करने के लिए शुरू हो जाएगा। मुझे लगता है कि उस समय प्रधानमंत्री जी ने उन वैज्ञानिकों को साहस दिया, गले से लगाया, हौसला दिया, प्रोत्साहित किया और कहा कि अभी चंद्रयान 3 की आप तैयारी करो। और आज का दिन है और वो दिन था 2019 का और आज का दिन जहां पर चंद्रयान 3 जो है सफलतापूर्वक वहां पर लैंडिंग किया और पूरे देश ने नहीं पूरे विश्व ने जो है आज भारत की ताकत जो है यहां पर देखी। इस लैंडिंग को पूरे देश में, पूरे विश्व में एक गर्व का और हर्ष का विषय मुझे लगता है कि पूरे देश में बनाया गया। सभी लोगों ने